नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब मैं महाविद्यालय की प्राचार्य सर अनुरोध करती हूँ कि वह सभी सम्मानित अतिथियों को मंच पर लेकर आए। श्री गणेश ताम्रकर जी, अध्यक्ष मंगलमान, पूर्व अध्यक्ष संस्कार भारती उत्तर प्रदेश। श्री संदीप बंसल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार। श्री नानक चंद लखनानी जी, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी, पूर्व राज्य मंत्री। नमस्कार सर। नमस्ते। श्री प्रशांत भाटिया जी, संपर्क विभाग, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। मैं महाविद्यालय की प्राचार्य जी से भी अनुरोध करती हूँ मंच पर आए। कुछ तो बनेगा नहीं यार। सरस्वती वंदना के पश्चात राम भक्त हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा के पाठ हेतु महाविद्यालय की छात्राओं काजल अवस्थी, शाम्भवी सिंह, अंशिका, सोहम एवं शौर्या को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ कि आए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हाथे वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूझ जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिक्पाल चाहते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब
जग जाना, युग सहस्र योजन परमाणु, लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जल लाग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम भजन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चेतन धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट दिन मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, जय नाथ हृदय मारेरा। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अध्यक्ष मंगलपान, पूर्व अध्यक्ष संस्कार भारती उत्तर प्रदेश। इसी क्रम में हमारे दूसरे अतिथि श्री संदीप बंसल जी को सम्मानित करने के लिए मैं प्राचार्य जी से अनुरोध करती हूँ। श्री नानक चंद्र लखनानी जी को पौध देकर सम्मानित करें। अब मैं डॉक्टर नेहा अग्रवाल से अनुरोध करती हूँ कि महाविद्यालय के प्राचार्य जी को पौध देकर उनको सम्मानित करें। अब मैं अनुरोध करती हूँ कि नेहा अग्रवाल जी श्री प्रशांत भाटिया जी को पौध देकर सम्मानित करें। नीतू अपनी युधिष्ठिर
श्रीमती नीतू सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि मनोज पांडे जी का पौध देकर सम्मानित करें। पौध देकर सम्मानित करें। कार्यक्रम की वजह से जिनसे मैं संघ की बैठकों में मिली हूँ, तो आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं सबका नाम नहीं जानती हूँ, पर नवयुग कन्या महाविद्यालय के पूरे परिवार की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जो आज का विषय है कि मूर्ति विसर्जन हमें किस प्रकार से प्रॉपर करना चाहिए जिससे कि देवताओं का भी सम्मान बना रह सके। जो श्रद्धा भाव हमारे मन में है, वो श्रद्धा भाव जब हम मूर्ति विसर्जित कर रहे हो तो वो श्रद्धा भाव वहाँ पर भी दिखाई दे। क्योंकि आजकल हम अभी दिवाली के बाद आपको हर जगह दिखेगा, और अभी भी आप देखिए नवरात्र में भी जब मूर्तियाँ इधर उधर पेड़ों के नीचे, हम सोचते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे रख दी, और वो बहुत सम्मानजनक तरीका है कि पीपल का पेड़ पूजनीय हमने वहाँ पे रख दिया, पर पीपल का पेड़ वो सड़क पर है, और वहाँ पर जब हम मूर्ति रखते हैं दूसरे दिन झाड़ू लगती है तो मूर्तियाँ भी इधर उधर पड़ी होती हैं। तरह तरह के छुट्टे जानवर जो हैं वो उनको इधर उधर कर सकते हैं, तो हमारे देवताओं का अपमान है। शायद हम जो पुण्य कमाना चाहते हैं वो पुण्य हम नहीं कमा पाते हैं, हम पाप के भागी बन जाते हैं। तो हम इस तरीके के पाप के भागी ना बने, इस दिशा में मंगल मान ने ये पवित्र कार्य लिया है कि किस तरीके से इन मूर्तियों का हम निस्तारण कर सकते हैं। इसके लिए डिटेल में कीर्ति जी आपको बताएंगी। बहुत सारे सेंटर्स, ऐसे कलेक्शन सेंटर्स बनाए जाएंगे जहां पर आप मूर्तियों को दे सकते हैं। हमेशा गलती नागरिकों की ही नहीं होती, नागरिकों की भी है कि अगर हम उस लापरवाह रवैये से काम करें, पर अगर हम इग्नोरेंस से ऐसा कर रहे हैं तो हमें अगर सुधार का मौका मिल रहा है तो हम सुधार की दिशा में कार्य करें, ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। आज आपको उसी के बारे में बताया जाएगा और आप उस दिशा में कार्य करें। कम से कम नवयुग कन्या महाविद्यालय प्रांगण में, इस हॉल में, छोटा हॉल है इसलिए सभी छात्राएं यहाँ पर नहीं आ पाई हैं, तो जितनी भी छात्राएं और शिक्षिकाएं और गणमान्य लोग उपस्थित हैं वो तो ये संकल्प लें कि वो खुद भी और 8-10 लोगों को और भी जागरूक करें कि ये चेन बन जाएगी और हमारे देवताओं का अपमान किसी हालत में हम नहीं होने देंगे। उस दिशा में हमसे जो बन पड़ेगा, हम मंगल मान जो संस्था है उसका ये जो पुनीत कार्य उसने लिया है उसमें अपना सहयोग प्रदान करेंगे। और फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और एक विषय हाथ छूट रहा है कि इसमें श्रद्धा भाव तो है ही, पर आप सभी डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, पर पर्यावरण के प्रति तो हम उससे सभी प्रभावित होंगे। हम चाहे किसी भी जेंडर के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों। तो ये पर्यावरण गतिविधि समिति की ओर से आयोजित मंगलमान के साथ संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम है, तो इसलिए ये हम सभी का दायित्व बनता है और ये हम सभी के लिए महत्वपूर्ण विषय होगा जिस पर आज चर्चा परिचर्चा होगी। और हमारा इतना सम्मानित मंच हमारे बीच उपस्थित है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। धन्यवाद। अब मैं मंच पे डॉक्टर कीर्ति नेहा, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी को मंच पे आमंत्रित करती हूँ कि वो कार्यक्रम को औपचारिक रूप से आरंभ करें। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं कीर्ति नेहा, मंचा सिंह, हमारे जितने भी सुधीजन हैं और सामने जो भी हमारे भाई बहन हैं, मैं सबका सादर अभिनंदन और प्रणाम करती हूँ। और हमारी जितनी भी छात्राएं हैं उनको मेरा बहुत बहुत स्नेह और उनकी भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं। हर दिन मंगल हो, हर मंगल बड़ा मंगल हो, बड़े मंगल से राष्ट्र मंगल हो। इसी मंगल भाव के चलते आज से करीब 5 साल पहले मंगलमान अभियान की शुरुआत हुई। मंगल वर्धन का अर्थ ये था
कि अपने लखनऊ की जो परंपरा है बड़े मंगल की, इसको विश्वव्यापी बनाने का, और साथ ही भविष्य में इसके प्रति लोग इतने ज़्यादा जागरूक हो जाए, केवल पूजा करने और प्रसाद वितरण करने तक नहीं, ये हो जाए कि हमें पर्यावरण अनुकूल क्या काम करना है, कैसे चल के, चाहे वो प्रसाद की शुचिता हो या स्वच्छता की बात हो। इसके लिए जितने भी मंगल वर्धन से युक्त लोग हैं उनको एक जगह एकत्रित किया जाए और उनके ऊर्जा से संपूर्ण जगत में हम इस दिन को यानी कि बड़े मंगल से पूरी दुनिया में मंगल भाव का वर्धन कर सके। जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो लगभग बहुत जगह सारे लोग मिले और सबके सहयोग से, विशेषकर यहाँ प्रशांत भाटिया जी हैं और उस समय माता जी श्रीमती सुनीता भाटिया जी थी और उनके बहुत सहयोग से हमें नगर निगम का भी सहयोग मिला। और मंगल का जो स्वच्छता की बात थी, इसके पहले कुछ लोग जो सचेत थे वो भले ही करते थे कि जहाँ भंडारे लगते थे वहाँ पे अपनी अच्छे से सफाई और स्वच्छता की बात, लेकिन वो पैमाना नहीं था जो आज के दिन में है। और ये कार्य किया गया कि सभी जगह लोगों से मिलके, कई जगह खुद माननीय गई हम लोगों के साथ और लोगों को ये सचेत किया कि आप प्रसाद का भी मान रखिए और जो भंडारा कर रहे हैं उसका भी मान रखिए। और ये कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय कोरोना का काल आ गया। कोरोना के काल में अब चूंकि समय बदल गई, परिस्थिति बदल गई, तो उस तरह भंडारों का आयोजन नहीं हो सकता था। जो लोग भंडारा करना चाहते थे वे बहुत बड़े पेशों पेश में पड़ गए। अब करें तो क्या करें, जहां बाहर निकलना मना था, ऐसी स्थिति में हम अपने भंडारे का आयोजन कैसे करें। मंगलमान अभियान ने ई भंडारे का आयोजन किया और एक जगह प्रसाद बनता था और लगभग 150 जगह प्रसाद का वितरण होता था, जो उस समय प्रसाद तो था ही, भोजन के रूप में भी जरूरी हो गया था। साथ ही उसी समय चिकित्सीय परामर्श भी मंगलमान ने शुरू किया। जब डॉक्टरों की कमी थी, मिल नहीं पाते थे, लोगों में बहुत ही ज़्यादा बेचारगी थी और बहुत संकट से लोग घिर चुके थे। KGMC, PGI के सहयोग से और विश्व संवाद केंद्र सेवा भारती सबके सहयोग से ये आयोजन किया गया ऑनलाइन और बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हुए और सबको निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श दिया गया। ये भी मंगल भाव वर्धन का एक प्रयास था मंगलमान समिति के तरफ से। धीरे धीरे इस समिति का ये है, जैसा मैंने कहा, मंगल भाव का वर्धन। मंगल भाव के वर्धन का मतलब होता है कि हमारी जो प्राचीन सनातन संस्कृति सभ्यता है उसका उन्नयन करते जाना और अपने देश को, राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में पुनः स्थापित करना। धीरे धीरे यह कार्यक्रम चलता रहा और हम लोगों ने देखा जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और ये जुड़ते गए और एक बहुत बड़ा कारवां बनता चला गया कि जो हम लोग अपने मूर्तियों का जो अपमान करते हैं ना चाहते हुए भी, आप सभी जब अपने घर में मूर्ति लाते हैं तो कोई जूठे हाथ से नहीं लाता है, ना ही जूठे स्थान पे हम रख सकते हैं, हाथ धो के ही मार्केट में जाते हैं। और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि मूर्ति लिया और साथ में मार्केट में कुछ खा लिया, कोई ऐसा नहीं करता है। लेकिन आखिर क्या बात है कि हम सभी उन मूर्तियों को लाके ऐसी जगह रख देते हैं, ये भी नहीं सोचते हैं इनके विसर्जन का दायित्व भी तो हमारा है। कहीं भी किसी भी संगोष्ठी का जो उसका बैनर लगा होता है वो अपने आप में अपने आप को विस्तारित करता है, व्याख्यायित करता है कि यह संगोष्ठी किस लिए है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो बैनर लगा हुआ है, पर्यावरण अनुकूल विसर्जन चुनौतियां एवं संभावनाएं। आज नई शिक्षा नीति के तहत एक बहुत बड़ा विषय है सामाजिक सरोकार। शायद इसीलिए प्राचार्य महोदय से निवेदन किया गया था कि आप बालिकाओं को भी इस प्रोग्राम से जोड़ा जाए। इसलिए नहीं कि एक धार्मिक आयोजन है, जैसे अभी प्राचार्य महोदय ने कहा कि आप जो सामने बैठी हैं वो अलग अलग धर्म और जाति से आप संबंधित हो सकती हैं, लेकिन पर्यावरण से संबंधित सभी लोग हैं। यह संबंध सभी जीवन के लोगों का है, चाहे वो मानव हो या जंतु। आज हम देख रहे हैं कि नदियों में जिस तरह से पूरा चोक हो रहा है, क्योंकि हम पीओपी की जो मूर्तियां उसमें ले जाके डाल देते हैं, पेड़ों के नीचे डाल देते हैं, यह सही नहीं है। हमारे धर्म का माहौल तो उठता ही है, हम अपने भाव का खुद ही अपमान करते हैं। इसीलिए
गत वर्ष में करीब 90 जगह संग्रह केंद्र बनाए गए थे जहां मूर्तियों को लोग संग्रह करते थे। मंगलमान समिति के लोग उसका विधिवत विसर्जन करते थे। नगर निगम का भी सहयोग इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा रहा। हमारा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम से मतलब ऐसा कभी नहीं होता है कि शायद एक आधा लोग 99.9% लोग जिससे भी ये बात की जाती है वो बहुत सहर्ष इस चीज के लिए तैयार होते हैं कि हम भी कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि कार्यक्रम इतनी गति से आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये किसी एक के करने से आगे नहीं बढ़ रहा है। आपकी चूंकि ये सबके हृदय के करीब विषय है, चाहे वो पर्यावरण हो, हमारी संस्कृति हो या पूरी दुनिया का मंगल वर्धन करने का भाव है। आज हम देख रहे हैं कि एक तरह से अनकहे रूप से पूरी दुनिया तीसरे महायुद्ध की तरफ जा रही है, कम से कम वैचारिक स्तर पे तो जा ही चुकी है। तो कहीं ना कहीं इस जो अभियान का ध्येय है कि आदमी का जो मन स्थिति है, यानी कि हमारा भाव परिवर्तन करते हुए पूरी तरह से हमारा विचार परिवर्तन कर देना। क्योंकि जब भी विचार परिवर्तन तभी होगा जब हम अनवरत मिलते रहेंगे, और विचार परिवर्तन करने का एक मंच होना चाहिए, कोई कार्यक्रम होना चाहिए, तभी तो हमारे विचारों में परिवर्तन होगा और फाइनली हमारा व्यवहार परिवर्तन होगा। आप सभी बच्चियां, हमारे बीच में बहुत सारे विद्वानजन हैं जो आपको इस कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। आप समझिएगा, अपने घर में भी चर्चा करिएगा। अगर आपको लगे कि यह सही कार्यक्रम है, ये आपके शिक्षा के अनुरूप है, या आपके इंटर्न का हिस्सा बन सकता है, तो आप इससे जरूर जुड़िएगा। मंगलमान अभियान के सार के रूप में प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच मैं अब संदीप बंसल जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। संदीप बंसल जी, अध्यक्ष व्यापार मंडल। बहुत धन्यवाद आदरणीय कीर्ति नेहा तिवारी जी। मंच पर विराजमान लखनऊ प्रदेश देश के जाने माने वास्तुकार, वास्तु के जानकार और संगठन से जुड़े बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन कर चुके आज के अध्यक्ष आदरणीय गणेश ताम्रकार जी, मंच पर विराजमान आदरणीय नानक लखमानी जी, आदरणीय प्रशांत भाटिया जी, आदरणीय मनोज पांडे जी, और जिनके विद्यालय में, महाविद्यालय में हम लोग उपस्थित हैं, ऐसे आदरणीय मुदला उपाध्याय जी, और जिन्होंने हमको और आपको सबको मिलाने का काम किया। तो मुझे जो एक पुष्प का वो मिला था, मैं निवेदन करूंगा कि कृपया एक बार मुझे दे दें। पौधा और मैं आप सबकी तरफ से वो जो पौधा है, जिन्होंने इस मंगलमान अभियान को शुरू किया, लखनऊ को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास हो रहा है और ये धीरे धीरे प्रदेश और देश तक जाएगा। ऐसे मंगलमान अभियान के संयोजक परम आदरणीय प्रोफेसर राम कुमार तिवारी जी को मैं आप सब की तरफ से करना चाहता हूँ। ये जो आपने मुझे दिया है, ये जो आपने मुझे अभी प्रदान किया है, ये वस्तुतः मैं केवल प्रतीक हूँ इसका। ये सब जो है, ये सब आपके लिए। मंगलमान, अभी आदरणीय प्राचार्य महोदया कह रही थी कि मैं तो पहली बार इस तरह के कार्यक्रम में जुड़ी हूँ, लेकिन जो विषय उन्होंने रखा अभूतपूर्व है। पहली बार में इतना गागर में सागर आपने पिरो दिया, इसीलिए आप प्राचार्य। हम और अगर मनोज जी बात कर रहे थे कि ये विषय तो रखना होता है कि आए हुए अतिथियों का स्वागत करना, और एक होता है सारा विषय प्रस्तुत कर देना, तो वो काम आपने किया। मैं यहाँ पर उपस्थित
आदरणीय अनंत प्रकाश जी श्रीवास्तव, श्री त्रिभुवन जी, श्री विजय त्रिपाठी जी, श्री कृष्ण अवतार गुप्ता जी, आदरणीय रिपन कंसल जी, श्री मुकेश अग्रवाल जी, श्री सनी साहू जी हैं ठीक, रुपेश गुप्ता जी और उपस्थित जितने शिक्षकगण शिक्षिकाएं हैं उनको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन और वंदन करता हूं। और जितनी छात्राएं हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आए हैं तो पूरा मन इसी में रखिएगा। विषय प्राचार्य महोदय ने रखा, आदरणीय नेहा तिवारी जी ने रखा है, उसको मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा कम शब्दों में। हम लोग लखनऊ वाले हैं इसलिए जानते हैं कि मंगलवार वाले दिन जब जेठ के मंगल होते हैं तो शायद ही कोई बच्चा यहाँ, बच्ची ऐसी होगी यहाँ की जिसने मंगल का प्रसाद ना ग्रहण किया। बताइए कोई है ऐसा? कोई भी एक बच्ची ऐसी बताते जिसने सड़क पर चलते समय ये ना देखा हो कि यहाँ पर भंडारा लगा लखनऊ में? सबने देखा है? कॉलेज में भी भंडारा, इससे अच्छी क्या बात, बहुत स्वागत है। तो इस भंडारे को लेकर के एक अभियान शुरू हुआ, संगठन ने अभियान शुरू किया, आदरणीय तिवारी जी ने, जिनका मैंने अभी स्वागत किया आपके सामने। हर दिन मंगल हो, हर दिन बड़ा मंगल हो, बड़े मंगल से राष्ट्र मंगल हो और राष्ट्र मंगल से सबका मंगल हो, ये अभियान मंगल माह। ये कोई व्यक्ति नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई चुनाव लड़ने और वोट लेने का माध्यम नहीं है। ये तो सनातन परंपरा जो थी हमारी, उसको पुनर्जागृत किया जाए, ये वो अभियान है, इसका नाम है मंगल मान। मैं तो व्यापार मंडल में काम करता हूं, मंत्री भी रह चुका हूं सरकार में, लेकिन जब से लगा कि ये एक ऐसा विषय है जिससे कि हर भारतीय को जुड़ना चाहिए, हर भारतीय, किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, लेकिन हम भारतीय हैं, हमारा मूल इस देश की संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा है, तो हमें जुड़ना चाहिए। हमने बड़े मंगल पे काम किया, मंगलमान अभियान ने बड़े मंगल पे काम किया, व्यवस्थित भंडारा लगे, स्वच्छता से युक्त भंडारा लगे, भाव के साथ भंडारा, और वो काफी हद तक भंडारों को अच्छे ढंग से आयोजित करने में मंगलमान अभियान ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। अब देखा कि ये एक बड़ी समस्या है कि त्योहार हो के चुका, चाहे वो गणेश पूजन हो, आदरणीय उमेश चांदना जी भी हमारे बीच में मौजूद, उनका भी बहुत स्वागत है, चाहे वो गणेश विसर्जन, गणेश जी की पूजा हुई, या दीपावली का अवसर हो, या और भी कई ऐसे हमारे सनातन के कार्यक्रम हैं जो हम लोग आयोजित करते हैं। वर्ष भर हम जिन देवी देवताओं का पूजन करते हैं, उनको, उनकी आराधना करते हैं और उनसे कुछ मांगते हैं, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी से मांगा जाता है, जो देने योग्य होता है उसी से मांगा जाता है। हम वर्ष भर उस ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसको अपने मंदिर में स्थान दे करके नतमस्तक हो रहे हैं, और जहां हमने नई मूर्ति लेकर के आए, वर्ष के बाद उस मूर्ति को हम जल्द से जल्द ये विदा हो, ऐसा भाव मन में आ जाता है। अब विदा हो तो अब तो प्रतिबंध लग गया कि नदियों में आप विसर्जन नहीं कर सकते, नालियों में नालों में विसर्जन नहीं कर सकते, तो हम क्या करें? ऐसा जब संज्ञान में आया, पिछले कई वर्षों से हो रहा है, तब मंगलमान अभियान और सतर्क हुआ और उसने इस विषय को लिया कि नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस अभियान से जुड़े, और हम जुड़ रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, सबसे, आप सब लोग अब जिस क्लास में हैं, समझदार बच्चों बच्चियों की और स्टूडेंट की श्रेणी में आप हैं, और आप ये अकेला नवयुग अगर चाह लेगा, नवयुग महाविद्यालय की इतनी कन्याएं जो यहाँ पर बैठी हैं, छात्राएं, अगर ये भर चाह लेंगी तो पूरे लखनऊ में एक बड़ी क्रांति इसमें आ सकती है और पूरे लखनऊ का वातावरण बदल कि अब हम जो घर पर मूर्ति लाएंगे, दीपावली 12 तारीख को है, मूर्ति आएंगी, हर सनातन परिवार में नई मूर्तियां आती हैं, हम लोग लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करते हैं। उन मूर्तियों में प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं हो, हम मिट्टी की मूर्ति इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है आप नहीं लाते हो, माता पिता लाते हो,
लेकिन एक बार उनसे भी कहा जा सकता है कि बजाय बनावट और दिखावटी जो शो वाली ज़्यादा मूर्तियां होती हैं, उसकी बजाय मिट्टी की मूर्ति इस्तेमाल की जाए ताकि उसके विसर्जन में सुविधा हो। एक तो विषय ये आपको जो स्वयं भी मन में रखना है और आगे अपने परिवार में भी इस बात के लिए आग्रह करके कि मूर्तियां हम लोग मिट्टी के बनाएं। दूसरा बड़ा विषय जहां से मैं बात लेकर के चल रहा था, मूर्ति हमने साल भर पूजा की और उसके बाद विसर्जन के लिए अब हम नदी में जा नहीं सकते, प्रतिबंधित हो गया कि नदी में आप मूर्ति डाल नहीं सकते। क्या करेंगे? अब हम ये भी देख रहे हैं कि मंदिर में दो मूर्तियां रखने का स्थान भी नहीं, पुरानी मूर्ति को तो तुरंत हटा देना चाहिए, ये भी हमारा विधान कहता है। अब हमने तय किया कि हम इसको किसी, जैसा कि अभी प्राचार्य महोदय ने बताया, हम पेड़ के नीचे रखें। वो भी मूर्ति का अपमान, वो भी नहीं समझ में आया तो हमको लगा कि चलो घर के बाहर एक सड़क जो जा रही किनारे की तरफ जाकर के रखते, वो भी मूर्ति का अपमान। और इस अपमान में जो सबसे बड़ा अपमान है, किसी समाचार पत्र वाले ने छापा, कोई भी समाचार पत्र वाला हो सकता है, कि ये कैसी पूजा, ये कैसी आराधना। और उसको ऐसे लोग जो हमारे सनातन पर या हमारी विचारधारा पे कभी कभी उंगली उठाते हैं, वो कहते हैं देखिए अपने भगवान का तो आप खुद ही आदर नहीं कर रहे और हमसे आप उम्मीद करते हैं कि हम अपने भारत की संस्कृति और सभ्यता का पालन करें। जिनकी आपने पूजा की वर्ष भर, जिनसे आपने मांगा, जिनसे आपको आशीर्वाद मिला, जिससे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली, आप स्वयं उसका उपहास उड़ा रहे हैं, आप स्वयं उनका अनादर कर रहे हैं, तो हम कहाँ आपके भगवान के बारे में अच्छा सोचने लग जाएं? ये सबसे बड़ा विषय। इसलिए आज के इस अवसर पर, आज के इस वातावरण में, जहाँ एक और हमें भगवान मूर्तियों का अनादर होने से बचाना है, वो काम मंगलमान अभियान कर रहा है, दूसरी ओर पर्यावरण, उसको भी बचाना। और ये संगोष्ठी आज उसी संदर्भ में रखी है, दोनों भाव को ध्यान रखें, क्योंकि पर्यावरण भी हमारे जीवन का सबसे मुख्य आधार है। तो अब इसके लिए कुछ मंगलमान अभियान में योजना, वो योजना ये कि हम स्वयं बदलें, पहले अपने मन में विचार करें कि हमें तो इस बार मिट्टी की मूर्ति लेकर के आनी है, और उस मूर्ति के लिए एक स्थान निश्चित कर लिया कि हम और हमारे घर के आसपास के 20 घर ये मिल करके एक किसी मंदिर में या किसी पार्क में, ऐसी जगह जहां पर रखी जा सकती हो और उसका कोई जिम्मेदारी ले सकता हो, या किसी के घर में, अगर किसी का घर इस योग्य है कि वहां एक छोटा बैनर लगा दें हम मंगलमान अभियान का, कि कृपया अपनी मूर्ति यहाँ पर, जो आपने मूर्ति पूजा कर ली, मूर्ति पूजन के पश्चात मूर्ति यहाँ पर आप दे सकते हैं। सम्मान पूर्वक उस मूर्ति का विसर्जन करने की जिम्मेदारी, उसी का नाम है मंगलमान अभियान, और हम लोग इस अभियान में आगे बढ़ रहे हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी मूर्ति अपने घर से उठा करके उस केंद्र तक पहुंचानी। आपको नदी के किनारे ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको तमाम ऐसे स्थान ढूंढने की जरूरत नहीं कि कहां पर जाकर के मूर्ति को विसर्जित करें या कहीं उस मूर्ति का अनादर होने से बचाएं। हम चिंता करें, मंगलमान अभियान चिंता करें। हम लोगों ने लखनऊ में लगभग 150 ऐसे केंद्र निश्चित किए हैं, उसकी सूची आदरणीय प्राचार्य महोदय को भी हम दे देंगे, उनके माध्यम से आप तक पहुंच जाए। उन केंद्रों में, वो लखनऊ के अलग अलग क्षेत्रों के केंद्र हो सकते हैं, कोई राजाजीपुरम में रहता है, कोई इंदिरा नगर में रहता है, कोई चौक में रहता है, कोई राजेंद्र नगर में रहता है, जो जहाँ रहता है वहीं पर हम लोगों का प्रयास है कि ऐसे केंद्र स्थापित हो जाएं जहाँ मंगलमान भी लिखा हो और आपकी मूर्तियों को एकत्रित करने का पर्याप्त स्थान हो। नगर निगम जो हमारे लखनऊ की खासतौर पर स्वच्छता और इन सब विषयों का जिम्मेदार विभाग है, उनसे भी लगातार वार्ता हम लोगों की हो रही है। पिछली बार भी उन्होंने सहयोग किया था, इस बार भी वो सहयोग करेंगे। नगर आयुक्त से लेकर के तमाम जो उस विभाग के अधिकारी, उनसे बात हो रही है कि श्रद्धा के भाव से, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आदरणीय प्रोफेसर साहब को भी बताना चाहता हूँ कि मेरी नगर आयुक्त से आज बात हुई। उन्होंने कहा इसके लिए भले हमें 10 गाड़ियाँ लेनी पड़े, हम नई गाड़ी ले लेंगे, किराए पर ले लेंगे, लेकिन हम पूरे आदर भाव के साथ इन मूर्तियों को सही स्थान पर विसर्जित करें। ये उन्होंने आश्वासन आज ही दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हम लोगों का ये अभियान और तेज चलना चाहिए, हर घर तक हमारी ये बात पहुंच जाए कि इस बार एक भी मूर्ति, एक भी परिवार की मूर्ति सड़क पर नहीं, एक भी परिवार की मूर्ति किसी पेड़ के नीचे नहीं होगी, एक भी परिवार की मूर्ति किसी ऐसी जगह नहीं होगी जहां उस मूर्ति का अपमान हो। क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं,
ये तो हम सब जानते हैं कि सारा पूरी सृष्टि भाव पर आधारित, किस भाव से हम क्या करें। तो हमारा भाव ये रहना चाहिए कि हमने वर्ष भर जिस भगवान को पूजित किया, जिस देव की हमने आराधना की, हम उसी भाव से उस देव को विसर्जित करें। सनातन से यही होता है। लेकिन जहां पर उसमें कमी आ जाती है तो समझिए, जब आपने भगवान का पूजन ठीक से नहीं किया तो फिर आपको वो मेरिट में कैसे लेकर के, अगर हमारी तरफ से ये कमी रह गई या हमने उस पूजन में थोड़ी कमी कर दी तो भगवान देख रहे हैं कि भाई शुरू तो तुमने अच्छा किया लेकिन यहाँ तुम गड़बड़ कर रहे हो, तो फिर वो तुम्हारा जो रिजल्ट आना है, कहते हैं जब परीक्षा हम देने लगते हैं तो खूब अच्छा अभ्यास करते हैं, आधी पढ़ाई की और आधी रोक दी, तो नंबर फिर पूरे कैसे मिलेंगे? आधी पढ़ाई की तो मिलेगी जितनी पढ़ाई की है। क्यों बेचारा मत, ऐसे ही तो होता है ना। अब मैं आपको बता दूं कि मैं भी नवयुग का पढ़ा हुआ हूँ। मैं नवयुग रेडियंस का पढ़ा हुआ छात्र हूँ और मेरी सगी बुआ जी आपके यहाँ की एसोसिएट प्रोफेसर रही हैं, श्रीमती कुसुम गुप्ता जी, केमिस्ट्री की। तो भाग्य से इसी पिछले महीने वो हम लोगों को छोड़ करके गई। तो ये भाव अगर हमारा आधा है तो जो रिजल्ट आना है वो भी आधा है। तो इसलिए पूरे भाव से हम लोग इस वर्ष आने वाली दीपावली, आने वाले त्यौहार, जो मूर्तियां हैं उनको सही जगह पर रखें और एक अभियान चला सकते हैं। आप में से बहुत सारी लड़कियां मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम जरूर चलाती होंगी, फेसबुक चलाती होंगी, कुछ लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं कि मना ही है। अब चलाती भी होंगी तो देख रहे हैं, आचार्य महोदय देख रहे हैं तो हाथ नीचे रखते हैं। लेकिन जो भी माध्यम हो उसको ऑन कर दो। सबसे अच्छा माध्यम तो आपसे बातचीत होती है, उसके जरिए हम अपनी बात को आगे पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर सोशल मीडिया का सहारा लेकर हम लोग इस विषय को आगे बढ़ाएं कि अब लखनऊ वाले थोड़ी देर इसको देखिए, अपने इष्ट की मूर्ति का अनादर नहीं होने दें। और ये अभियान, ये एक संकल्प हम लोग लेकर के काम कर रहे हैं और इस मंगलमान अभियान से जुड़ रहे हैं। मंगलमान तो जो कर रहा है, लेकिन मंगलमान का मतलब आप भी हैं। हर लड़की मंगलमान अभियान का हिस्सा है, हर शिक्षिका मंगलमान अभियान का हिस्सा है। जो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मंगलमान का मतलब सबका मंगल। तो इसलिए मेरा निवेदन आज इस मंच पर इतना ही है। मैं एक बार फिर से आचार्य महोदय को धन्यवाद देता हूँ, आदरणीय डॉक्टर साहब को, मैं तो डॉक्टर साहब ही कहता हूँ, वैसे प्रोफेसर साहब को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे वर्ग के बीच में इस आयोजन को रखवाया है जो ये बहुत दूर तक और बहुत देर तक जाएगी ये बात, कि कैसे सबके मंगल की हम कामना करें, और जब मंगल से राष्ट्र मंगल की बात आती है तो पूरे देश का मंगल होता है। तो इसलिए इस अभियान को आप सबका समर्थन मिले, यही अपील, यही निवेदन, यही आग्रह करने मैं आपके बीच में आया हूँ। 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात को मैं यहीं संपन्न करूँगा। आप सबके लिए भी हैं, हम सब के लिए भी हैं कि अगर मन में विश्वास हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और आप भी बहुत कुछ कर सकती हैं। आपने जीवन में बहुत कुछ करना भी है सभी ने। तो इसलिए इन 2 पंक्तियों को भी याद रखिएगा, और मंगलमान अभियान पर मेरी जो बात है उसको भी याद रखिएगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और सिर्फ पंख काफी नहीं होते उड़ने के लिए, सिर्फ पंख काफी नहीं होते उड़ने के लिए, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान। हौसले को मजबूत रखिए कि कुछ करना है, पूरी लगन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ उस पर जुटिए। आपको कामयाब और सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार फिर से मंगलमान अभियान के इस प्रयास में आप सबकी सहभागिता का हाथ जोड़ करके बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद संदीप बंसल जी। आपने बहुत ही संक्षिप्त समय लिया, और जो हमारा आज का विषय है कि विसर्जन पे जो चुनौतियां हैं और जो संभावनाएं हैं, उसको भी बहुत ही बखूबी ढंग से रखा। जब ये कार्यक्रम चल रहा है तो बहुत सारे लोग जुड़ते गए, और उन्होंने जब धरातल पे काम किया तो उनके समक्ष बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आई, लेकिन फिर भी वो उससे उभरे और इस कार्यक्रम को बहुत आगे तक लेके जा रहे हैं।
एक टैगलाइन है लखनऊ के बारे में जो हर जगह हर विज्ञापन के साथ लगा होता है, मुस्कुराइए कि हम लखनऊ में हैं। हम ऐसा करते हैं, इसी टैगलाइन को चरितार्थ करते हैं और हम अपने शहर को एक मॉडल के रूप में विकसित करेंगे। ऐसा मैं उम्मीद कर सकती हूँ क्योंकि इतनी छात्राएं जहाँ हैं और ये इतिहास बताता है कि जहाँ भी युवा वर्ग छात्र छात्राएं किसी चीज़ से वैचारिक स्तर पे जुड़ जाते हैं, उसकी पूरी दशा ही बदल जाती है और बहुत उन्नयन होता है। मेरा यह विश्वास सही है ना? छात्राएं बताएं। यस मैम, नहीं सही है और मुझे पूरा भरोसा है कि यह टैगलाइन पूरे 100% सही होगा और जो भी लखनऊ में बाहर के भी आएंगे ना, वो ये कहेंगे सच ही कहते हैं, मुस्कुराइए कि हम लखनऊ में हैं। और जब कहीं भी, जैसे भाई साहब ने अभी कहा कि अब कहीं भी पेड़ों के नीचे हमें मूर्तियां न दिखें, और ये अगर हम सभी कर लेंगे तो मुझे लगता है कि ये हम लोगों के लिए बहुत ही सार्थक भी होगा और बहुत ही थोड़े से प्रयास से भी संभव है, क्योंकि ये सबके हृदय के करीब है। मैं पुनः इस बात को कहना चाहती हूँ। मंगलमान अभियान से जुड़े बहुत सारे लोग अभी हैं हमारे बीच। विजय लक्ष्मी दीदी भी आ गई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद, क्योंकि आप बहुत सारे कार्यक्रम करती हैं और ऐसे में आपने समय निकाला, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। यह कार्यक्रम महिलाओं के तो खासकर दिल के करीब में है, क्योंकि धर्म पूजा पाठ के लिए उन्हें समझाना ही नहीं पड़ता है। जब दीदी के थ्रू और ऐसे भी जब महिलाओं से बात होती है तो कहती मैं भी सोच रही थी लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, इसका निराकरण करें तो कैसे करें। लेकिन अब जब हम सभी लोग एक साथ मिल गए हैं तो इसका निराकरण तो अब चुटकियों में हो जाएगा। इस कार्यक्रम को जब लोग क्षेत्र में जाते हैं और ज़मीनी स्तर पर उतारते हैं तो जैसा मैंने कहा बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, लेकिन चूँकि समय की कमी है तो इसलिए सभी को तो बुलाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में, मतलब लखनऊ के अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, तो वो अपने अनुभव अगर साझा करें तो हमारी छात्राओं को इससे कुछ लाभ भी मिलेगा। हमारे बीच हनुमंत जी हैं और मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप कृपया यहाँ आए और कार्यक्रम से संबंधित आपके जो प्रयास हैं, आपके जो कार्य हैं, उसकी क्या स्थिति है, क्या समस्याएं आई, कैसे आपने निराकरण किया, इसको कृपया साझा करें। हनुमंत जी। सभी को नमस्कार। जैसा कि अपने मंगलमान का ट्रांस गोमती में लगभग अभी 80 के आसपास हम लोग प्रयास करें, इसमें 50 केंद्र बन चुके हैं। पूरे ट्रांस गोमती 50 केंद्र बन चुके हैं और 80 से 100 तक हम लोग ले जाएंगे, ऐसा हम लोग योजना है। और इससे भी ज़्यादा का प्रयास है, लेकिन इतनी योजना भाई साहब ने कहा कि 100 कम से कम बनाना है, तो 80 संभवतः इसी सप्ताह जो है पूरा हो जाएगा। बाकी जो है दीपावली पहले तक हम लोग करेंगे। और पिछले वर्ष भी हम लोगों ने ऐसा किया था और कई बार विसर्जन के लिए दिक्कत होती है, हम लोग विसर्जन कहाँ करेंगे। तो हमारे आसपास बहुत सारे पार्क होते हैं, खाली ज़मीन पड़ी होती है, तो वहाँ भी हम लोग गड्ढा खोद के विसर्जन कर सकते हैं। विकास नगर में हम रहते हैं, हमारे घर के ही सामने काफ़ी बड़ी जगह खाली है। विगत 2 वर्षों से वैसा की प्रेरणा से वहाँ पे छठ पूजा भी होने वाली है, तो आसपास लोग जो छठ पूजा का उत्सव मनाते हैं वो लोग अपना कार्यक्रम करते हैं। फिर उसी स्थान पे जो जेसीबी खुदा के बड़ा सा एक तालाब जैसा हम लोग स्वरूप देते हैं उसका, उसी में सारी मूर्तियों का अभी तक विसर्जन किया गया है और इस वर्ष भी वही योजना है। तो ऐसे ही सभी क्षेत्रों में हम लोग कर सकते हैं। और ये अभियान जो है ये कोई हमारा नहीं है, ये हम सब का है। इसका ध्यान रखना है कि चूँकि मंगलमान जो है अभियान ही नहीं है, ये मंगलमान एक ऐसा अभियान है जिसका हम पूरे भारतवर्ष में इसका कार्य कर सकते हैं। क्योंकि मूर्तियों का जो अपमान होता है, देव मूर्तियों का, वो हर जगह हो रहा है। तो हमें अभी सिर्फ लखनऊ में नहीं रहना है, लखनऊ से बाहर भी जाना है। अभी प्रयागराज में अपने जानने वाले हैं जो सीनियर सिटीजन एसोसिएशन चलाते हैं,
उन्होंने भी इस कार्य को प्रयागराज में शुरू कर दिया है। अपना बाराबंकी में एक बहन जी हैं, उन्होंने बहुत तेज़ी से कार्य के लिए प्रयास किया। उन्होंने भी 2 जो है वहाँ पे अपना केंद्र स्थापित कर चुके हैं, ऐसा उन्होंने सूचना दिया है। तो सभी से आग्रह है कि अपने अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना केंद्र स्थापित करें। कोई ऐसा योजना न बनाए सिर्फ एक सेक्टर सिर्फ एक ही हो, हम 2-4 भी कर सकते तो हम करें, ऐसा ही योजना है। नमस्कार। अनुभव साझा करने की इसी कड़ी में अब मैं श्रीमान धर्मेंद्र अवस्थी को आमंत्रित करती हूँ। भाई साहब, आप भी अपने विचार छात्राओं के बीच में साझा करें। जय श्री राम। मंच पर आसीन हमारे उपस्थित माननीयगण, सामने उपस्थित हमारे मंगल मान से जुड़े हुए साथीगण और उपस्थित विद्यालय की प्रचारक के साथ उपस्थित छात्राएं और अध्यापिकाएं। मंगल मान से जब जुड़ा था तो की शुरुआत जहाँ से हुई थी वहाँ पर ये था कि जो भंडारे होते हैं उनको व्यवस्थित कैसे की जाए और भंडारों के पे जो गंदगी पैदा होती है उसको कैसे हटाया जाए, जिससे कि मंगल मान के जो भंडारे हैं वो अलग दिखाई पड़े और वो केवल एक भंडारे की तरह नहीं बल्कि वो प्रसाद का जो एक हम लोग की भावना रहती है वो प्रसाद की तरह ही रहे। जबकि बचपन से ही मैं चूँकि मंगल का व्रत रहता हूँ तो भंडारों में इतनी रुचि नहीं थी, लेकिन उसके पीछे की जो सोच थी उससे रुचि हमेशा थी, इसीलिए जुड़ा था। और ये भी था कि मंगल मान से जब आगे बढ़ते गए, जब ये हमारी जो सनातन धर्म की अपनी जो विसर्जन की पद्धति है या हमारी जो मूर्तियाँ हम जो साल भर पूजा करने के बाद करते हैं उनका जो आदर सम्मान है वो बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए जब ये मूर्तिमान अभियान शुरू हुआ तो वो बहुत ही दिल के करीब है और ये पता था कि मंगल से नवयुग आएगा, तो वो आज आ गया, क्योंकि यहाँ नवयुग में पहला एक कार्यक्रम हो रहा है। मंगल मान द्वारा नवयुग को अगर आगे बढ़ा नवयुग लाना है तो वहाँ पर इन छात्राओं का और ये जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं उनका योगदान बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही आगे आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा दे सकते हैं। और जो हमारी प्राचार्य और हमारी अध्यापिकाएँ हैं वो एक अध्यापिका मतलब 1000 लोगों को प्रेरित करती हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। मेरा जो क्षेत्र है वो दक्षिण क्षेत्र का है, जहाँ पर हम लोग ने पिछले वर्ष में भी 40 केंद्र स्थापित किए थे और इस बार भी उनकी जो संख्या है वो लगभग 60 की करने की योजना है, जिसमें से 40 केंद्र तो स्थापित हो भी चुके हैं। और उसमें कई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई ऐसे लोग हैं जो मंगल मान से जुड़े नहीं हैं, वो हमसे, क्योंकि जिससे भी बात करी आज तक कभी किसी ने ये तो कहा ही नहीं कि ये उद्देश्य बुरा है या ये विचार बुरा है। सबने कहा कि जरूर इसमें जरूर सहायता करेंगे। तो वो मंगल मान के साथ ना जुड़े लेकिन प्रेरित उससे होकर वो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। तो ये अगर परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से जो हमारे अगर 60 केंद्र चल रहे हैं तो परोक्ष रूप से हमारे ख्याल से 100 केंद्र के ऊपर चल रहे हैं। तो इसलिए मंगल मान को इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम आगे भी आगे इसको बढ़ाते रहेंगे। यहाँ पर मैं जो यहाँ पे छात्राएं बैठी हैं उनसे जो निवेदन करना चाहता हूँ कि क्योंकि आज की सोशल मीडिया में सभी लोग सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर जो आप साल में अगर इतनी रील बनाती हैं तो इस कार्यक्रम के ऊपर भी कुछ 2-3 रील बनाइए, जिससे कि हमारा युवा वर्ग प्रेरित हो। और जैसा कि मैडम ने कहा कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, तो उसमें एक टैगलाइन और जोड़िए, गर्व करिए कि आप सनातनी हैं। जब गर्व करेंगे अपने सनातन धर्म के ऊपर तभी आप सनातन धर्म को आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि जो धर्म हमको सनातन धर्म सिखाता है वो कोई धर्म नहीं सिखाता, इसलिए उस पर गर्व करना जरूरी है। जब हम भारतीय हैं, सनातनी हैं, तो उस मान को बढ़ाने के लिए मंगल मान सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मैं अपने जो हमारे व्यापारी वर्ग उसमें एक और सुझाव मेरा है, उसमें आज ही मतलब कई दिनों से ख्याल आ रहा था कि हम देखते हैं कि जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, जिसमें कि बाईबैक स्कीम होती है कि आप पुराना टीवी लाइए और नया टीवी ले जाइए 20% पे। तो क्यों ना ऐसा व्यापारी वर्ग इस तरह का, जब दुकानें सस्ती हैं, कि आप पुरानी मूर्ति लाइए और 20%, 25%, 50% डिस्काउंट पे ले जाइए। और
जितना सम्मान से आप लाएंगे उतने सम्मान से आप आपको नई मूर्ति देंगे। तो इसलिए मुझे ख्याल से अगर ये स्कीम के तहत अगर हम चालू करें तो वो भी एक बहुत बड़ा आंदोलन बन सकता है। और ये मेरे ख्याल से इसमें हम बहुत अर्जित कर सकते हैं कि आप मूर्तियों को ला के दइए, हम उसको 25% जो भी है। और उसमें एक बात और भी है, जितने भी हमारे कार्यकर्ता लगे हैं, जैसे मैं अपनी खुद की बात कहूँ, अगर मैं कहूँगा कि मैं जो वो 50% डिस्काउंट है वो 50 लोगों को मैं दूंगा। किसी भी व्यापारी के पास अगर कोई मूर्ति बेच रहा है, और जिस तरह के अगर हम ये जो इको फ्रेंडली मूर्तियाँ बना रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि उसकी भी जीविका का साधन है वो। अगर मान लीजिए 50 मूर्तियों पे मेरा खर्चा आ रहा है, वो 5,000 रुपये आ रहा है, तो मैं देने तैयार हूँ कि 50 लोगों को मैं ये मूर्तियाँ दूंगा। तो इस तरह से अगर हम बढ़ाएं आगे, तो मेरा सहयोग उसमें नगर निगम के जो लोग हैं या जो उस पर अपना प्रभाव रखते हैं और जो व्यापारी वर्ग है प्रभाव रखने के, उनसे आयोजन अगर इस तरह की कोई विचारधारा बने तो वो भी ज़्यादा अच्छा है। धन्यवाद। एक क्योंकि जाते जाते एक बात और है कि एक हम चूँकि मैं ट्रेड यूनियन से जुड़ा हूँ तो वहाँ पर एक नारा लगता है, लेकिन यहाँ सनातन धर्म के ऊपर जब हम इस मंगल मान से जुड़े तो उसमें एक नारा है कि जब हम इस अभियान के साथ जुड़ेंगे तो वहाँ पर भी हमको एकता चाहिए। तो उसके लिए आवाज़ दो हम एक हैं, तो इसके लिए आप बोलिएगा आवाज़ दो। तो इस मिशन में हम एक हैं। मंगल भाव वर्धन का विस्तार। हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे हमारे सभी जुड़े सदस्यों के मन में कितने अच्छे अच्छे भाव हैं, लेकिन मंगल माँ ने बहुत एक छोटा सा कार्य ये काम किया है कि एक प्लेटफॉर्म दे दिया है कि ये जो ऊर्जा है, एनर्जी है, जो हमारे अंदर की सकारात्मकता है वो इकट्ठी हो रही है, और इसका चमत्कार तो हमें निसंदेह दिखेगा। इसी कड़ी में मैं रूपेश जी को आमंत्रित करती हूँ कि भाई साहब अपने विचार हमारी बच्चियों के समक्ष रखें। रूपेश भाई साहब। सम्मानित मंच को नमस्कार, प्रणाम, और सभी छात्र छात्राओं को, माताओं बहनों को, भाइयों को, सभी को प्रणाम। अपना एक मंगलमान अभियान है, ये शुरू तो हम शुरू हुआ था बड़े मंगल को। उतना बड़ा मंगल होता था ना, 4 या 5 बड़े मंगल होते थे। तो ये उसमें क्या होता था, जब ये देखा हमारे कुछ अधिकारियों ने या अपने जो साथ के लोगों ने कहा, जो हम लोग बहुत सारा बढ़िया बढ़िया जो है प्रसाद खा के और अपनी पत्तल जो होती थी और जो प्लास्टिक के ग्लास होते थे सड़क पर छोड़ देते, उसमें जो गंदगी होती थी, तो पहले प्रयास किया गया कि इसको सही किया जाए। लेकिन धीरे धीरे आया, क्यों ना ये बड़ा मंगल जो है वो 1, 4, 5 न होके पूरे महीने चले, और महीने न चल के पूरे वर्ष भर चले, और ये केवल लखनऊ में ही क्यों चले। बड़ा मंगल केवल लखनऊ में होता था, तो ये लखनऊ में क्यों चले। तो इस पे जो अपने हमारे साथ जो बुजुर्ग हरिजन थे, उन्होंने एक हम लोगों को सुझाव दिया क्यों ना हम इसको लखनऊ से बढ़ा के और आगे ले जाएं। तो सबसे पहले जो अपने परिचित रहे, जो अपने परिचित रहे, उनके माध्यम से पूरे विश्व में पहुंचाया गया, और भारत ही नहीं, अपने अन्य जिले ही नहीं, विश्व के कई देशों में बड़ा मंगल मनाया जाने लगा। उसके बाद इस अभियान आया कि अपनी मूर्तियों पर, तो हम सब लोग एक प्रयास कर रहे हैं। ये विषय तो काफ़ी आ चुका है अभी, और अच्छे ढंग से इसको हमारे और वक्ताएं वो रखेंगे। हमारे आसपास में जहाँ भी अगर मूर्तियाँ दिखती हैं, हमारे अपने केंद्र बन रहे हैं, उसके बाद भी हमारे पास एक नंबर है, लगभग हमारे सभी जो ग्रुप पे चल रहे हैं उसमें वो नंबर लिखा रहता है। आप हमको वो सूचित भी कर सकते हो, उसको एक मैसेज भेज के कि फलां पेड़ के पास इस एड्रेस पे बहुत सारी मूर्तियाँ या कुछ मूर्तियाँ इकट्ठा हैं, इस पार्क के कॉर्नर पे इकट्ठा हैं, इस जगह पे इकट्ठा हैं, हम उनको वहाँ से भी उठाने का प्रयास करेंगे। केवल एक छोटा सा ओके, धन्यवाद। अब हमारे बीच में मैं पंकज मिश्रा जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले एक विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम इंटर्नशिप प्रोग्राम मंगलमान अभियान ने शुरू किया था। बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रोग्राम से जुड़े और बहुत अच्छा काम किया। अभी पंकज जी बताएंगे कुछ बहुत सारे बच्चों को तो इस समय हमें पुरस्कृत करना संभव नहीं लग रहा है,
पुनः समय की कमी के चलते, इसलिए कुछ विद्यार्थियों को यहाँ पे पुरस्कृत किया जाएगा। और उन विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि आप इस ऑडिटोरियम के बाहर जाके एक ग्रुप फोटोग्राफी होगी, आप वहाँ जरूर जाएं। अच्छा, ये होगी यहाँ जहाँ मंचासीन लोग हैं, आप यहाँ खड़े हो जाएंगे और आप सबकी एक फोटोग्राफी होगी। मैं इसके पहले कि पंकज जी अपनी बात करें, मैं छात्राओं के बीच में एक बात कहना चाहती हूँ। दुनिया का एक नैसर्गिक शब्द है, कौन सा शब्द है वो, जिसे कभी किसी ने नहीं सिखाया, किसी भाषा में नहीं सिखाया? माँ। धन्यवाद जी। और हमारे सामने भावी जननियाँ बैठी हैं। बड़ी दुख होता है कि जो सबसे सबल है इस धरती पे वो तो माँ है, यानी नारी है, हमारी छात्राएं हैं, हमारी बेटियां हैं। लेकिन अलग अलग कारणों से, क्योंकि आपका मन कच्चा होता है, आप जितनी भी छात्राएं यहाँ बैठी हैं वो सब मेरी बेटियों की उम्र की है। इसलिए एक माँ होने के नाते मैं आप लोग से एक अपील कर रही हूँ कि हम लोग किसी के भी कुत्सित भावनाओं की पूर्ति के माध्यम हमारी बेटियां नहीं बनेंगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही तरीके से हमारा भाव परिवर्तन कर रहे हैं, वो भी एक व्यवहार परिवर्तन है। और वो भाव परिवर्तन है हम सबके हाथों में जो ये मोबाइल आ गया है, अजीब अजीब तरीके से दिखा रहे हैं, जैसे माँ बाप दुश्मन हैं, जो वो कह रहे हैं गलत है, हमारी संस्कृति गलत है, हमारा विवाह संस्था गलत है, तमाम तरह की चीज़ें। आज आप देखिए कि हम बेटियों को जितनी आज़ादी मिली है, ऐसे में तो हर बेटी आसमान छू सकती है। इतना बढ़िया माहौल समाज ने कभी भी इसके पूर्व हमारी बेटियों को नहीं दिया था। तो मैं अपनी बेटियों से वादा चाहती हूँ कि वो किसी के भी हाथ का खिलौना ना बन के शक्ति स्वरूपा बने। आजकल जो छोटे छोटे आते हैं लड़कियों को बिल्कुल एक अजीब उल जलूल ढंग से उनसे जो डायलॉग बुलवाते हैं, चाहे वो फिल्में आ गई हैं, शॉर्ट फिल्में आ गई हैं या जो मूवी आ गई हैं, वो हीरोइनें जो होती हैं, सनी लियोन हमारी आदर्श नहीं है। ठीक है, देखिए हर साल यूपीएससी की वो लड़कियां जो चौथी पांचवी बार तक डटी रहती हैं और नंबर 4 में आती हैं किसी एग्जाम के लिए। आप सोचिए 5 साल पढ़े हुए को, उसी पेज को जिसको हमने लाल और हरे में रंगा है, ये बहुत बड़ा एक कर्तव्य है और बहुत बड़ी साधना है। तो हम उन्हें अपना आदर्श बनाएंगे ना, जो विभिन्न क्षेत्रों में अपने देश का, मानव जाति का नाम कर रही हैं, न कि ये रील जो हमारा व्यवहार परिवर्तन करे और कल यही हम पे हंसेंगे। अच्छा, ये होती है भारतीय की लड़कियां, ऐसा काम करती हैं। इसीलिए मेरी बच्चियां, शायद आप मेरा इशारा समझ रही हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। कभी 5 मिनट सोचिएगा जरूर। मैं इसी कड़ी में अब पूनम जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। अच्छा, मैं पंकज जी को बुलाना चाहती हूँ। जो इंटर्नशिप जो अभियान चला था विशेषकर छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए, उसके संदर्भ में पंकज मिश्रा जी आप लोग के संदर्भ में अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद मैम। सम्मानित मंच और मेरे सम्मुख आसीन सम्मानित जन, विद्यार्थीगण, जब ये अभियान शुरू हुआ 2019 में 19-20, तो एक कमी हम लोगों को महसूस हुई कि जितना वर्कफोर्स, जितनी लोगों की इसमें सहभागिता चाहिए, उतनी सहभागिता कहीं ना कहीं हमको ये लग रहा था कि लैक है। और एक और भी महसूस हो रहा था कि जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा इस अभियान को नहीं मिल पा रही है। तो ये तय किया गया कि क्या और हम नया कर सकते हैं जिससे इस अभियान को एक नवीन ऊर्जा मिले। जब विचार किया तो लगा कि हम जिस जगह कार्य कर रहे हैं वो ऊर्जा के भंडार हैं, क्यों ना इन विद्यार्थियों को इस अभियान से जोड़ा जाए और इस अभियान को गति दी जाए। तो यही विचार आगे चल के मंगलमान इंटर्नशिप कार्यक्रम में परिवर्तित हुआ। 2022 में हम लोगों ने बड़े मंगल के अवसर पर विद्यार्थियों को इस अभियान से जुड़ने के लिए आह्वान किया और ये लक्ष्य लिया कि ऐसे 100 विद्यार्थियों को जोड़ा जाएगा जो इस अभियान को गति देंगे। उनको जोड़ने के लिए गूगल फॉर्म जनरेट किया गया। उसमें विद्यार्थियों ने अपने अनुरूप रुचि डाली कि वो किस रूप में कार्य करना चाहते हैं। इसमें 2 रूप दिए गए थे।
कि आप ऑनलाइन रहते हुए काम करना चाहते हैं, ऑफलाइन रहते हुए काम करना चाहते हैं, या दोनों रूपों में काम करना चाहते हैं, यानी कि जिसको कहें मिक्स मोड में काम करना चाहते हैं। तो विद्यार्थियों ने अपनी रुचि के अनुरूप इसमें सहभागिता की। ऑनलाइन में तरीका ये था कि उनको एक सूची हमारे अभियान की ओर से उपलब्ध कराई गई थी। उस सूची में जो भंडारे लगते हैं उनका डिटेल था, उस कौन आयोजित कर रहा है, स्थान क्या है, और उसका जो प्रमुख है वो कौन है। तो उनको करना ये था कि उस नंबर पे संपर्क करके उनसे आग्रह करना था कि आप जो भंडारा लगा रहे हैं ये बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है, बहुत ही पवित्र कार्य है। इसमें कुछ अनुरोध हैं हमारे जो हम आपके सम्मुख रखना चाहते हैं, जिसमें एक स्वच्छता है, पर्यावरण अनुकूलता है, और साथ में जो प्रसाद वितरण हो रहा है उसकी बर्बादी ना हो, ये आपसे आग्रह है। और एक आग्रह और है कि जब आप भंडारा आयोजित कर लें उसके उपरांत जो आप फोटो या वीडियो हैं वो आप खींचें, और जो वीडियो बनाएं वो आप हमको भेजें, जिससे हम अपने अभियान की जो वेबसाइट है mangalman.in इस पर उसको पोस्ट कर सकें। तो ऐसे विद्यार्थियों ने बहुत सारे जो वीडियो क्लिप फोटोग्राफ आए थे वो उनको हमारे इस अभियान को भेजा, जो बाद में पोस्ट भी किए गए। और जो ऑफलाइन मोड था उसमें विद्यार्थी एक टोली बना करके उन भंडारों तक जाते थे। उसमें दोनों कार्य थे, जागरूकता का भी था और सेवा का भी था, कि हम वहाँ पर सेवा भी उपलब्ध करा रहे हैं, उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, और जो बच्चे हैं वो देखिए जो व्यवहार है वो व्यवहार तब बदलता है जब हम समाज के बीच जाकर के काम करते हैं। तो इस रूप में विद्यार्थी हमारे साथ में जुड़े, और ऐसे विद्यार्थियों में कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका भी मैं नाम लूँगा, और वो उनको यहाँ पर पुरस्कृत किया जाएगा। सबने अच्छा काम किया, लेकिन जिन्होंने अच्छा श्रेष्ठ काम किया है उनको पुरस्कृत करने का ये काम मंगलमान अभियान करने जा रहा है। एक मैं और बात कहना चाहूँगा, उस बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। बिना हनुमान जी की बात किए बात समाप्त नहीं होती है। सभी ने सुंदरकांड, अभी हनुमान चालीसा हुई, सुंदरकांड भी सभी ने पढ़ा होगा या सुना होगा। सुंदरकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब हनुमान जी को बंदी बना लिया जाता है तो लिखा जाता है कि दसमुख सभा दीख कपि जाई, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। यानी कि जब हनुमान जी को बंदी बना करके रावण के दरबार में ले जाया गया तो वहां पर वो बंदी बने स्वरूप में पहुंचे, और वहां की जो आभा है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस तरह से लिख रहे हैं, दसमुख सभा दीख कपि जाई, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। और क्या है, कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रिकुटि विलोकत सकल सविता। यानी कि देवता भी जहां पर, दिग्पाल भी जहां पर हाथ जोड़े खड़े हैं और उसकी भौं को देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी ओर देख रहा हो। लेकिन अब यही एक और भी है कि हनुमान जी की क्या स्थिति है। हनुमान जी की स्थिति यह है कि दसमुख सभा दी कब्जाई, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई, कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रिकुटि विलोकत सकल सभीता, देख प्रताप न कपिमन शंका, जिम अहिगन्महु गरुण असंका। यानी कि हनुमान जी उस स्थिति में हैं जैसे सर्पों के समूह के मध्य गरुण पक्षी विराजमान हो। तो ये जो हनुमान जी का जो चरित्र है, जो उनका आदर्श है, जो उनका पुरुषार्थ है, वो ये कहता है, उसमें एक सीख है, एक शिक्षा है कि हमारे कर्मों का पुरुषार्थ ऐसा हो कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हमको उन परिस्थितियों पर विजय कैसे हासिल करनी है, ये शिक्षा हमें इससे मिलती है। और यही हम आप सबसे कहेंगे जो हमारे साथ में विद्यार्थी हैं, कि हम जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं या जो आगे करेंगे, उसमें समाज के लिए और इस देश के लिए भी स्थान होना चाहिए। अपने व्यक्तिगत आप खूब कमाइए, खूब पढ़िए, खूब करिए, लेकिन उसमें देश का निहित स्वार्थ होना चाहिए, देश के लिए हो और समाज के लिए हो। अब मैं जिन छात्रों का नाम ले रहा हूँ उनसे उनको एक एक करके आना है, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर इसी विद्यालय से छात्राएं हैं। मानसी चौरसिया हैं क्या? मानसी जी, मेरी कल बात हुई थी, मैंने आग्रह किया था कि मानसी चौरसिया आप ही के कॉलेज से हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है जी, पास आउट जी। मानसी चौरसिया जी हैं। प्रिया वर्मा जी, मिस प्रिया वर्मा नहीं है जी। हर्ष द्विवेदी,
हर्ष द्विवेदी विजय सिंह जी, शिखर द्विवेदी, जी जी, प्रिया वर्मा, ये बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा थी 22 में, जी जी, आ जाइए। हर्ष द्विवेदी, लाओ मैं हम लेते जा रहे हैं। हर्ष द्विवेदी, विजय सिंह जी, शिखर द्विवेदी, शुभम कुमार वर्मा, शुभम कुमार वर्मा, आदर्श तिवारी, हिमांशु आनंद, पूर्णिमा गुप्ता, राजेश यादव, सुरेंद्र कुमार, हो गया। उज्जवल पांडे, उज्जवल जी बहुत अभिनंदन के पात्र हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। इन्होंने मतलब हजारों की संख्या में लोगों का कलेक्शन करके उनका विसर्जन कराया है। उज्जवल पांडे जी, दिलवा दो। बहुत ही सुंदर दृश्य है। सामाजिक सरोकार से जुड़ते हैं हमारे ये बच्चे। इनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। एक नाम और है, इसी महाविद्यालय में वो महाविद्यालय में लेवल असिस्टेंट है, रचना मिश्रा जी है क्या? जो बच्चे बोलेगा ना, मुस्कुराइए कि हम लखनऊ में हैं। लखनऊ के युवा ऐसे होते हैं। ये तस्वीर इंस्टाग्राम फेसबुक पे जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? सर एक मिनट रुको। हमारे बीच आदिति दीक्षित भी है। आदिति दीक्षित, ये अपने आप हो जाएगा। सही कहा भाई साहब आपने। मैं चाहती हूँ ना ये स्लोगन अपने आप बदल जाए। मैं कहना नहीं चाहती हूँ, बदल जाए ये। इसकी भी फोटो ले लीजिए। हाँ। हमारे बीच रीता भट्ट जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप नीलमथा में एक विद्यालय चलाती हैं
और मुझे ये अच्छा लगता है कि आप एक ऐसे इलाके में बहुत अच्छा विद्यालय चलाती हैं जो काफ़ी संस्कारवान विद्यार्थियों को आप वहाँ ट्रेंड कर रही हैं, और वो बहुत लो इनकम ग्रुप का क्षेत्र है। ऐसे में अच्छे विद्यार्थी को मतलब अच्छे स्कूल में जाना उनके लिए शायद आय के हिसाब से थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आपने ये बीड़ा उठाया है, इसके लिए आप साधुवाद की पात्र हैं। आपसे मेरी बात हो गई है और जल्दी आपके भी विद्यालय में ऐसा कार्यक्रम होने वाला है। हमारे साथ बहुत सारे लोग इस यात्रा में शुरू से ही साथी रहे हैं, तो मैं इसलिए नानक चंद जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि भाई साहब हमें आशीर्वचन दें। सबसे अनुरोध है कि थोड़ा समय की कमी है, बच्चियाँ हमारी उबे नहीं, क्योंकि अभी तो बैठने की आदत डाली जा रही है, इसलिए सब लोग थोड़ा संक्षेप में अपनी बात करें। नानक चंद जी तैयारी करके आए कि आज बच्चों के साथ वार्ता करेंगे और विषय तो पर्याप्त आ चुका है। मंगलमान द्वारा जो संस्था शुरू हुई वास्तव में ये वर्षों से चली आ रही है। हमारी संस्था द्वारा जब उनके पास हम लोग पहुंचे, तमाम व्यापारीगण लगाते हैं, सराफे लगाते हैं, डॉक्टर वाले लगाते हैं, नर्सिंग होम लगाते हैं, तो हम लोगों ने एक अभियान उठाया, लोगों से मिलने के लिए पहुंचे। तो माननीय नागवाल जी के नेतृत्व में माननीय दामकार जी, माननीय प्रशांत जी, माननीय धर्मेंद्र जी, हम लोग चले गाड़ियाँ लेके, जहाँ जहाँ रिक्शा लगाए तो उनके पास पहुँचते थे। वो कहते थे कभी हमारा कोई पूछने आया ही नहीं कि हम कितने सालों से लगा रहे हैं, कैसे किस परिस्थितियों में लगा रहे हैं। तो सारी व्यवस्था नगर निगम द्वारा जब आपने की तो वो सारा दर्शांत आपके पास आया। अभी नेहा जी ने बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात कही। जब कॉलेज में अगर जाएंगे, बच्चों को थोड़ी शिक्षा अगर न मिले और खासकर लड़कियों कॉलेज में, तो शायद अधूरा सा लगता है। नेहा जी ने एक इशारे में इतनी अच्छी बात कही है, सब बच्चे मेरे ख्याल आजकल सब काबिल हैं, हमारे बच्चे नवीं के और ज़्यादा सब समझ गए होंगे। मुख्यमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी करेक्टर के प्रति कितना बोलते हैं आप सभी लोग जानते हैं। अगर हमारा करेक्टर होगा तो राष्ट्र का, देश का करेक्टर होगा। तो उसी में हमारे नौनिहाल बच्चे जो नींव हैं, अगर इनका करेक्टर मजबूत है, कहते हैं ना, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, मनी इज गॉन, नथिंग इज गॉन, बट करेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। तो चरित्र निर्माण हमारा बहुत जरूरी है, जरूर 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 होना चाहिए। चरित्र बहुत बढ़िया। मंगलमान पर लोग खूब बोला, मूर्तियों पर खूब बोला। उसमें थोड़ा जोड़ना चाहेंगे, जो निचले स्तर के लोग आते हैं, हमारे किसान भाई, हमारे भाई बहन छोटा छोटा सामान लेके आते हैं, अगर उनसे लेने की हम प्रक्रिया प्रारंभ करें तो शायद उसका भी एक मैसेज अच्छा जाएगा। वो भी हमारी कला है, संस्कृति है, उसको भी हम थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल से उसमें एक अच्छा सा लगेगा कि हाँ हम लोग कुछ कर रहे हैं। जितना हो सके आज मंगलमान के माध्यम से हम लोग यही चाहते हैं कि राष्ट्र में, देश में, समाज में ऐसा मैसेज जाए कि हम एक दूसरे का भला कर रहे हैं। ये बच्चों के माध्यम से एक दूसरे का भला कर रहे हैं। यहाँ जितने लड़के लड़कियाँ हैं उनको ये शिक्षा जाए कि हम लोग राष्ट्र और देश के लिए जो समाज कर रहे हैं। जैसे भाव की बात आई कि हम भगवान भाव के भूखे हैं, भाव को मैं दृष्टांत देता हूँ, माननीय रामबाज जी बढ़ते तरफ से ऐसा भाव बनाइए। वास्तव में उदाहरण लें आपका, जैसे हो हम लोग चूँकि नगर निगम से लगातार रहे पार्षद, तो मेनोल बनाना स्वाभाविक है। मेनोल है तो बीच रोड में आएगा, मेन रोड साथ राइट में नहीं होता, दाएं बाएं नहीं होता, बिल्कुल मेन रोड पे मेन रोड आता है। अच्छा, मेन रोड जब बनेगा तो 2-4 घंटे एक दिन आगे सूखने के लिए चाहिए, उधर बना, प्लास्टर वगैरह ढा के ढक्कन लगा के चले गए और उधर गाड़ियाँ लग जानी शुरू हो गई। तो उसके लिए कैसे क्या किया जाए, तो उसमें हमारे पास एक ठेकेदार था, उसने एक अच्छा सुझाव दिया। लॉन्ग बैक बात है हमारी, जब इटनर में पहली बार पार्षद बना था, तो उसने बताया कि साहब दिन भर कोई नहीं जाएगा, मैं ऐसा ये मंत्र दे रहा हूँ आपको, ये भाव की बात है। तो उन्होंने क्या कहा कि 2-4 फूल लाइए, एक नींबू लाइए, रोली लाइए, चंदन लाइए, अभी रख देते तो नींबू काट के यहाँ रख देंगे, दिन भर कोई नहीं जाएगा। तो कितना ये भाव है, कितना हम लोग भाव जुड़े हैं। वो वास्तविकता भी यही हुई, वो रखा गया। तो दिन भर जो भी गाड़ी आई यूँ निकल जाए, कोई मंत्र नहीं पड़ा, कोई ज्योतिषी नहीं है, कोई कुछ किया नहीं, लेकिन इससे भाव, ऐसी भाव एक दूसरे के प्रति अगर हम लोग पैदा कर सकते हैं, तो वो अगर भाव अगर हम लोग करेंगे तब होगा।
बच्चे हैं, आप लोगों को प्रेरणा दी गई तो अग्रसर बनिए, चाहे घर में, परिवार में, विद्यालय में लोग मिलते जाएंगे, लोग मिलते हैं, कारवां बनता चला गया। हम लोग मंगलमान शुरू किया था, आज वृहद रूप में पूरे लखनऊ में व्यापक हो गया। बस जो मंगलमान के नाते व्यापक सराउंडिंग में लखनऊ के आसपास जहाँ नहीं लगता था और बढ़ता चला रहा, जिलों तो बाराबंकी तक पहुँच गया और जिले सोच रहे हैं कैसे लगाएं। हम लोग चाहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश पूरे देश में मैसेज जाए। तमाम विदेशी लोग जो हम लोगों से पूछ के शुरू कर रहे हैं, लगा रहे हैं, हो रहा है। मानिए अभी रामकुमार जी वाले समय होता तो हम लोग अब ये बात बताते हैं कि हम लोग वहाँ कैसे हैं। तो ये एक माध्यम है आज का मीडिया वाला। तो हम बच्चों से चाहेंगे फ़ोन के माध्यम से जितने अपने इष्ट मित्र हैं, सहेलियाँ हैं, सबको फ़ोन द्वारा बताइए कि मूर्तियों का विसर्जन अब की इस बार होगा, इस तरह होगा, ताकि एक मैसेज जाए। जैसे हम लोग करते हैं, हम अपने प्रैक्टिकल करते हैं तो हम आपको बता रहे हैं। जैसे कोरोना काल हम लोग खाली बैठे थे तो सुबह कोई काम ही नहीं है, न कहीं आना न जाना, तो फ़ोन उठाइए, सबका हालचाल पूछिए, 5 फ़ोन 10 फ़ोन जो भी उठाइए, कभी ए में, कभी बी में, कभी सी में, जैसे भी उठाइए अपना दीजिए। तो ये फ़ोन उठाइए, सबको बताइए कि आप ये करिए, आप ये करिए, इस तरह ये बात है, अपने ज़िले में आप कैसे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो ये फ़ोन द्वारा एक मैसेज जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे चुनाव होता है, चुनाव में हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। चुनाव के दिन जैसे अब 5 प्रांतों में चुनाव हो रहा है, ये विषय यहाँ का नहीं है क्योंकि टाइम भी कम है, लेकिन अब चूँकि राजनीतिक विषय तो आदमी थोड़ा बोलता है, तो बैठ के अगर हम लोग 5-10 कोने करें, व्यापारी है तो व्यापार की दृष्टि से हमारा पूरे देश में संपर्क है, जहाँ से माल आता है, जहाँ से माल जाता है, जहाँ हमारे रिश्तेदार हैं, इष्ट मित्र हैं, वहाँ उनको हम समझाएं कि भाई हमारा वोट दीजिए, हमारे बीजेपी को वोट दीजिए। राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज हित में भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो कहीं बताने दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हम अपना युग हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम एक हैं तो एक बूंद से तालाब होता है, तो एक वोट भी बड़ा कीमती होता है। तो हम लोग आज से यही करें कि हमेशा जब भी जहाँ जहाँ चुनाव होगा उस माध्यम से जुड़ेंगे। और मंगलमान द्वारा वास्तव में जो कार्य है, इससे आप लोग सुन रहे हैं, धन्यभागी हैं आप लोग, ऐसे अच्छे कार्य के लिए जुड़ रहे हैं, ऐसे धन्यभागी हैं कि ऐसे कार्य के लिए जुड़ रहे हैं। ऐसी प्रेरणा जाए, आसपास मोहल्लों में जाए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बड़े बहनें हैं या घर के परिवार के हैं, भाई लोग हैं, तो उनके माध्यम से और सबको एक मैसेज दें तो अच्छा लगेगा। मंचासी सबको प्रणाम करता हूँ। और गणेश तामकार जी हम लोगों से वर्षों से हम लोग जुड़े हैं। सन 81 में संस्कार भारती का उद्गम लखनऊ से हुआ। संस्कार भारती बताना बहुत जरूरी है। संस्कार भारती वो इकाई आज राष्ट्र में पूरे आधे से ज़्यादा कलाकार जो फिल्मों में या सीरियल में हमारे संस्कार भारती के हैं। संस्कार भारती मंच देखिए, मंच के माध्यम से नाटक, नृत्य, गीत, संगीत, वो संगीत जो प्राय लुप्त हो चुका है। जैसे बच्चा पैदा होता था, सोहर वगैरह किस तरह गाए जाते थे, वादी में क्या होता था, वो गीत, वो वाद्य यंत्र जो लुप्त हो चुके हैं, उसको संजोने का काम कर, उसके हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जिनके साथ हम जी उनके साथ कार्य कर रहे हैं भाई संदीप बंसल जी। संदीप का नाम जब भी लेते हैं, अगर संदीप तिवारी भी हो, संदीप श्रीवास्तव, संदीप का नाम आता तो संदीप बंसल मुझे निकल ही जाता है। फिर बाद में पहले कहते हैं संदीप नहीं। इन्होंने पूरी समाज के प्रति पूरी समर्पण भावना था। बाबूराम प्रकाश गुप्ता अपने आज मुख्यमंत्री थे, उनके साथ लग के उन्होंने बहुत कार्य किया है। संदीप बंसल जी, भाई प्रशांत भाटिया जी की आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। कैंट विधानसभा में आपके पिता श्री सतीश भाटिया जी विधायक रहे। उसके बाद अभी लखनऊ महानगर की शान संता भाटिया जी मेयर रही। लखनऊ में कितना सफाई कार्य, कितना नंबर टॉप ले आई, कितनी उन्होंने मेहनत की। संता भाटिया सभी परिचित हैं, उनके साहबजादे हमारे बीच हैं, हम उनके आभारी हैं। उनके नाम लेना बहुत जरूरी मानी। मनोज पांडे जी हमारे अध्यक्ष बैठे हैं, प्रवीण तिवारी जी, अनंत भट्टाचार्य, श्रीवास्तव जी, कीर्ति निहारी जी, जो सुंदर संचालन किया। वास्तव में हमारे वहाँ हॉस्पिटल में हम तो आए थे, वहाँ आसपास के लोग जैसे होता उनको चिट्ठी लिख के भेजते हैं कि भाई निहार जी हमारे मरीज आ रहे हैं। तो सामंजस्य है, कहा है ये हम जब भी हमारे जैसे संघ का कार्यक्रम होता है तो परिचय होता है। परिचय के माध्यम से हम लोग कितने नज़दीक हो जाते हैं, शायद आप कल्पना भी नहीं है। भाई हमको इनकम टैक्स में काम है, हम परेशान हैं, वो पता लगा भी परिचय में निकला कि इनकम टैक्स में तो यार मेरा भतीजा वहाँ लगा हुआ है, ये नगर निगम में तो यार ये सभासद है, ये काम करता है यहाँ पर, हमारा हाउस टैक्स सहूलियत हो जाएगी। लेकिन वो डॉक्टर में परेशान हो जा रहा है, डॉक्टर का भाई यार हमारे यहाँ डेली संघ शाखा में आता है। तो ये जब परिचय का भाव बनाएंगे, आपस में भाईचारा तभी बनेगा। ये भाईचारे के रूप हैं, एक दूसरे मिलिए, छोटा बनिए, छोटे बने बड़ा होगा। राह चलते जाइए। आप अगर किसी से नमस्कार कर लेते हैं, सुबह सुबह निकलिए राम 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 राम, जैसे आज व्हाट्सएप पे खूब चल रहा है एक दूसरे के प्रति, कहते इसीलिए सुबह पार्क में जाते हो राम राम करते हो, लड़कियों से औरतों से तमाम ऐसे उसको एक हंसी मजाक में लिया जाता है। लेकिन अगर हमने राम राम कर ली तो क्या बुरा है? ये क्यों इंतजार करेंगे, वो हमसे करेगा तब हम करेंगे। देखिए, आप करके देखिए। अगर हम बड़े हैं, हमारे क्षेत्र में कोई छोटा जा रहा है या कोई बुजुर्ग जा, हमने राम राम कर ली तो कितना प्रसन्न होता है। और आप अपने पर देखो कि आप अगर खाली मान साधारण हो, एक विधायक आपसे नमस्ते कर ले रहा तो आपको कितनी खुशी हो रही है, तो वो दूसरे पर बांटिए ना।
हम खुश हो रहे हैं ना कि हमसे विधायक ने कैसे नमस्ते कर दिया, इतना बड़ा विधायक मुझसे नमस्ते कर रहा है। तो अगर मैं भी आपसे नमस्ते करूँगा तो कितना अच्छा लाभ जाएगा। यही चीज़ बच्चे बड़ी क्लास में बच्चे छोटे क्लास से बात करें, टीचर अपने बच्चों से बात कर दें, आपस में सामंजस्य बनाएं। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और विशेष तौर एक बात रह गई, क्योंकि 12 तारीख को दिवाली भी आ रही है, तो आप सबने जाना राम जन्मभूमि। अगर वो विषय आज शायद न रखें तो मेरे ख्याल माफी चाहूँगा। 2 मिनट। माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का आग्रह है, सबके मैसेजों में आ रहा कि 22 तारीख को वहाँ जो ये हमारे भाग्य की बात है भाई, 500 साल बाद जिसके हम लड़ाई लड़ रहे थे आज हमारे सामने बन रहा है, इन बच्चों के सामने बन रहा है। हमारे नाते पोते आने वाले कहेंगे कि बाप दादा हमारे सामने बना था मंदिर। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, कितनी बार इसको कहिए कम है। कितना अथक प्रयास किया माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने, माननीय अपने सबने, तो उसको अगर न रखें तो शायद मैं सदा अधूरा रहेगा। माफी चाहता हूँ, थोड़ा विलम्ब हो रहा है। तो उसको जय जय श्री राम, उसको उस दिन अपने आसपास के मंदिरों में सजावट, मंदिरों में आरतियां करें, अपने घरों में दीप जलाएं और सबको कहें। एक अच्छा सा वातावरण पूरे देश में ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि वहाँ सब लाइव दिखाएंगे, लेकिन हम लोग अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने विद्यालय, अपने प्रस्थान में, जहाँ अपने व्यापार हो, फैक्ट्री हो, मिल हो, दुकान हो, पूरा ऐसा बढ़िया वातावरण बना दें कि प्रभु श्री राम अगर ऊपर से देख रहे होंगे तो रहेंगे। जब उस समय अयोध्या में आया था तो भी इतनी सजावट नहीं थी जितनी आज माननीय मोदी जी योगी टाइम हो रहा है। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं इसी कड़ी में प्रशांत भाटिया जी को आमंत्रित करती हूँ। भाई साहब थोड़ी से शब्दों में अपने विचार छात्राओं के समक्ष रखें। प्रशांत भाटिया जी। अभी रचना मिश्रा जी का नाम आया था इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए, लेकिन आप अभी आ रही हैं। रचना जी आप आए। प्रशांत भाटिया जी द्वारा आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। प्रशांत भाटिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके बीच में पर्याप्त विषय आ चुका है, समय भी पर्याप्त हो चुका है। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। शासीन सभी हमारे वरिष्ठ जिनके साथ हमने उंगली पकड़ के चलना सीखा, काम करना सीखा, समाज में कैसे काम करते सीखा, सभी हमारे पिता तुल्य बड़े भाई, माता शक्ति सब बैठे हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सभी हमारे देवी स्वरूपा सभी माता शक्ति यहाँ हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। बहुत सारा विषय आया भी है और हम सबको स्पष्ट भी हो गया कि करना क्या है। खाली 2-3 चीज़ें कहते हुए अपनी बात को विराम दूंगा कि आज भारत जो है वो जिस दिशा में चल रहा है वो विश्व का सिरमौर बनने के लिए आगे बढ़ रहा है और हम सब उसके पार्ट एंड पार्सल है। ये हम सबका सौभाग्य है। वासुदेव कुटुंबकम हम सब कहते ही हैं, पूरा विश्व एक परिवार है। खाली भारत ही नहीं, भारत में रहने वाले सभी धर्म के लोग नहीं, पूरा विश्व एक परिवार है। ये भारत की पहचान है, भारत की सोच है। इस नाते से हम सब एक है और विश्व को एक दिशा में अगर सही दिशा में ले जाना है तो उसके लिए कहीं भी अगर कोई मार्ग है तो वो सिर्फ भारत के पास है। ये पूरा विश्व आज इसको मान भी रहा है, इसको सम्मान भी दे रहा है और टकटकी लगा के भारत की तरफ देख भी रहा है कि भारत आए, अपना स्थान ले और हम सबको मार्गदर्शन करें कि हमको कैसे जीना है, हमको कैसे आगे बढ़ना है, हमारी आर्थिक स्थिति कैसे हो, हमारा देश के लोग खुशहाल कैसे हों। इसलिए पूरा विश्व आज जब भारत की तरफ देख रहा है तो उसके पीछे की जो सोच क्या है, भारत है क्या, तो हमको भारत को जानना भी पड़ेगा और भारत को जानना भी पड़ेगा, भारत को मानना भी पड़ेगा। जानेंगे तभी मानेंगे। तो भारत क्या है, इसके लिए अभी जो हम सब ने सम्मान भी किया, इस मंगलमान का स्थापित करने वाले, प्रारंभ करने वाले डॉक्टर राम कुमार जी ने जो दिशा दी है, ये भी उसी का एक पार्ट एंड पार्सल है, उसी विषय का एक छोटा सा बिंदु है। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारी भारत की पहचान यही संस्कृति है जो हम भूल गए हैं। कोई नया विषय नहीं आया आज, पहले भी मूर्ति पूजन और माँ लक्ष्मी जी का, गणेश जी का पूजन तो सदियों हजारों साल से कर रहे हैं ना।
समस्या आज आनी प्रारंभ हुई है क्योंकि हम सब अपने रास्ते से भटक गए। हम सब भारतीय होने के बाद विश्व को जो दिशा दिखाने वाला होते हैं, हम खुद ही भूल गए हैं कि हमारी दिशा क्या है, हमारे कार्य क्या है, हमारी पद्धति क्या है, हमारे संस्कार क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। पुनः उस पर वापस लौटने के लिए, हमें आदर्श व्यवस्था बनाने के लिए आदरणीय राम कुमार जी और उनके साथ साथ जो हमारा मंच का संचालन कर रही है, जो सारे सूत्रधार और इसके पीछे की सबसे बड़ी शक्ति है, आदरणीय कीर्ति नेहा जी, जो श्रीमती जी राम कुमार जी की और हम सबका मार्गदर्शन कर रही हैं, उनका सबसे बड़ा रोल है। उनको हम सभी जोरदार ताली बजा के उनका धन्यवाद करते हैं नेहा जी के लिए। कि मातृशक्ति जब लगती है, देखिए ये विषय राम कुमार जी वैसे भी लगे, हम सब लगे हैं। जब से भाभी जी ने इस चीज़ को दिशा दी और समझाया और हमको विषय दिया है, तो हम सब बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं लखनऊ में। और हम इसलिए भी बधाई देंगे कि पहली बार सही दिशा में हम आगे बढ़ने के लिए आगे हैं। भारत की नारी, इसका बहुत महत्व है। अंग्रेजों से किन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, तो हम लोग गिनेंगे तो बहुत सारे हजारों नाम आ जाएंगे। गिनते हैं बहुत सारे, गिनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे नाम। अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में इन्होंने भी अंग्रेजी दिलाई, इन्होंने भी संघर्ष किया। लेकिन मुगलों से आज़ादी दिलाने के लिए सिर्फ एक नाम आता है। 350 वर्ष हम मना रहे हैं छत्रपति शिवाजी का। और छत्रपति शिवाजी का निर्माण किसने किया, कोई बता पाएगा? जीजाबाई। एक महिला विपरीत परिस्थिति में, भारत की नारी, जिस समय पूजा भी नहीं कर सकते थे मंदिर में जाके, जिस समय हम अपनी आज़ादी से जी नहीं सकते थे, धर्म का नाम नहीं ले सकते थे, भारत हिंदू कहलाने या भारतीय कहलाने में डरता था आदमी। उनके पिता, उनका पति उसी मुगल शासक में बड़े ओहदे पे थे, सिपलहार थे, बड़ी मतलब उसके कमांडेंट थे। ऐसे समय में उन्होंने एक संकल्प लिया कि हमको स्वाभिमान से जीने के लिए एक नेतृत्व खड़ा करना है और इस दिशा को बदलना है। और उन्होंने उस संकल्प को अपने पुत्र के अंदर, वो सारी बचपन से ही उनको गीता, उनको वेद पुराण, अपने सारी चीज़ें पढ़ाई, संस्कार डाले, संस्कारवान बनाया। और एकमात्र शिवाजी ने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर खेल खेलते खेलते विश्व के अंदर एक अचंभा कर दिया कि भारत को मुगलों से उखाड़ फेंका यहाँ से और भारत को आज़ादी दिलाई। आप इसको पढ़िएगा तो आपको समझ आएगा। लेकिन उसके पीछे शक्ति कौन सी थी? मात्र एक हमारी मातृ शक्ति थी, जीजाबाई। उन्होंने संकल्प लिया और उन्होंने करके दिखाया। तो आप इतनी सारी मातृशक्ति यहाँ नारी बैठी हैं और नवयुग के लिए कन्या महाविद्यालय के अंदर जो नवयुग का प्रण लेके काम कर रहा है कि नवयुग लाना है और कन्याओं का विद्यालय है, तो मुझे लगता है बहुत बहुत साधुवाद राम कुमार जी को और कीर्ति दीदी को, भाभी को, और हमारी आदरणीय मंजुला दीदी को, जो बहुत सारे सामाजिक संगठनों से नेतृत्व कर रही हैं और समाज को दिशा दे रही हैं और इस काम में माहिर हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज सही दिशा में, सही जगह पे इस विषय आया है। और मंगल मान ये भारत का मान है, इसको वापस उस संस्कृति को लाना है। कोई शासन प्रशासन, कोई नगर निगम, कोई नगर अध्यक्ष कुछ नहीं करेगा, जो करेंगे हम करेंगे और तभी ये संभव होगा। हम सबको ये करना है, ये हमारा काम है। और कहते हैं बाल हट इतना महत्व का होता है कि बाल जिस चीज़ की हट कर लेते हैं वो तो कभी पूरा होता ही। अगर बच्चा जिद कर ले कि मुझे खिलौना लेना है, तो माँ बाप जब तक उसको खिलौना लेके नहीं दे देते तब तक उस जिद से हटता नहीं है। तो जितने बच्चे बैठे हैं, जिस दिन ये जिद कर लेंगी मेरे घर की मूर्ति से सम्मान विसर्जित होगी, हमारे माता पिता को ये कन्विंस कर लेंगे, तो किसी घर की मूर्ति अपमानित नहीं होगी, हमारे देवी देवताओं का अपमान नहीं होगा, ये सुनिश्चित हो जाएगा। इसलिए संकल्प आपको करना है, हमारी मातृशक्ति, हमारी भारत की नारी को करना है। और ये बागडोर जब नारियों के हाथ में आएगी तो मुझे लगता है लखनऊ जो सबसे बड़े प्रदेश की राजधानी है और यहाँ का संदेश पूरे विश्व में जाता है, इस नाते से यहाँ से जो संदेश दिया, जो आदरणीय राम कुमार जी ने पिछले कुछ वर्षों में कई प्रदेशों को जोड़ के ई मंगलमान और सारी चीज़ करके प्रेरणा देके और जगह भी ये प्रारंभ किया है, तो देश के अंदर अगर कहीं ये इसका प्रसार प्रचार तेज से होगा तो आपके माध्यम से होगा। इस संस्कृति को, इस भारतीयता को जीवित करने का काम आपके पास में है और यही भारत की पहचान है, यही भारत है। इसलिए हमको सच्चे भारतीय बनकर अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। इसलिए हम
क्योंकि बात ज़्यादा ना करते, विषय बहुत लंबा है और सारा विषय आ भी चुका है। हम सब जुड़ के अपने अपने घर में, मोहल्ले में केंद्र बनाएंगे। हमें आवश्यकता नहीं है कि हमें राम कुमार जी की अपनी टीम इतनी बड़ी है, 80 लोग ही क्यों, 80 घर क्यों, इतने 100 से ज़्यादा लोग तो हम बैठे ही हैं। हमारा घर हमारा केंद्र बनेगा, हमारे मोहल्ले की मूर्तियाँ हमारे घर पे एकत्रित होंगी और हम उन मूर्तियों के लिए फिर हम मंगलमान को संपर्क करके उसका विधिवत पूजन करने के लिए व्यवस्था करने देंगे। हम सब जीवन में जो साथ जिसके रहते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, जब वो मृत समान हो जाते हैं, हमारे जीवन से साथ छोड़ देते हैं, तो उनको भी हम सड़क पर छोड़ नहीं देते, उनका भी विधि विधान से हम क्रियाक्रम करते हैं। ये हमारी संस्कृति का एक माध्यम है, ये भारतीय संस्कृति है। उनको भी पूजन करके, विधि विधान करके हम दाह संस्कार करते हैं। चाहे उनको हम, हमारे मुस्लिम भाई है तो उनको हम नीचे जमीन के अंदर उनका क्या जो उनकी व्यवस्था होती है उसमें करते हैं, क्रिश्चियन है तो अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन विधि विधान से करते हैं। फिर ये तो हमारे ईश्वर है, भगवान है, जैसा कि बताया हमारे संदीप भैया ने बताया, हमारे आदरणीय नानक जी ने बताया कि जिनके हम साल भर पूजा करके उनसे मांग रहे हैं सब कुछ, जिनके अंदर सारी शक्तियां मांग रहे हैं, तो एक पल के अंदर हम क्या इतने निर्दयी, इतने निर्दय और इतने गैर जिम्मेदार हो गए कि उनके अंदर से हम सारे भाव ही खत्म कर दिया, कि उनको हम उठा के सड़क पर रख दिया, अर्थात मानवता ही खत्म हो गई। हमारे अंदर का ईश्वरीय तत्व कहते हैं सबके अंदर आत्मा है, हम आत्मा विहीन हो गए। इस नाते से विधि विधान से पूजन करके, और मित्रों आपको बताओ, एक बहुत बड़े पंडित थे उत्तराखंड से, उन्होंने कहा बहुत बड़ा जो भूचाल आया था वहां पे और जो सारा तहस नहस हो गया था, बहुत बड़ी एक घटना हुई थी, हम सबको याद है, लेकिन उसके अंदर खाली शंकर भगवान का धाम एकत्रित रह पाया था, बाकी सब तहस नहस होकर बह गया था। और ये पर्यावरण का विषय भी ऐसे ही है। ईश्वर कहते हैं अगर हम पर्यावरण की चिंता नहीं करेंगे, समाज में अगर देखभाल नहीं करेंगे, तो हम अपने आप को छोड़ो बाकी सब तहस नहस करके फिर से जीवन प्रारंभ करेंगे। हम अपनी गलतियों के नाते से उस स्थिति पे पहुंचते हैं। ईश्वर समय समय पे हमको दृश्य दिखाता है और समझाने का प्रयास करता है, जगाने का प्रयास करता है, जागरूक करता है। उसके बाद भी कभी कभी हम सो जाते हैं। इस नाते से हम सब अगर गलत रास्ते पे चलेंगे तो हम विश्व को क्या दिखाएंगे, विश्व गुरु कैसे बनेंगे। बाहर जाते हैं तो लोग कहते थे जापान बहुत अच्छा है, क्यों अच्छा है, उतरते ही हम ट्रॉफी का रैपर भी जेब में डाल देते, बाहर नहीं फेंकते। इसका साथ वहाँ के नागरिक जिम्मेदार हैं, वो कूड़ा बाहर नहीं फेंकते, उस उचित स्थान पर डालते हैं, साफ है, सड़कें चमक रही हैं। अर्थात उसकी अच्छाई हमारे बच्चों को क्यों दिखती है, हमें वहाँ जाना है, पढ़ना है, क्यों, बड़ा व्यवस्थित है, बड़ा सुंदर है, बड़ा साफ सुथरा है। अर्थात वहाँ की सफाई, वहाँ की व्यवस्था हमको अट्रैक्ट करती है, हम उस नाते से उसको नंबर 1 देते हैं, लखनऊ भारत से अच्छा मानते हैं, और भारत के लिए हम वैसे ही छोड़ देते हैं वापस आके, फिर हम वैसे ही हो जाते हैं। हमको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। इस मार्ग पे जागरूक करने के लिए, हम सबको जगाने के लिए राम कुमार जी और भाभी जी आई हैं, उनका हम साधुवाद करते हैं। हम सब अपनी जिम्मेदारी स्वयं निर्वहन करेंगे और भारत को भारत पुनः से बनाएंगे। इसलिए इस नाते से संकल्प लेके हम सब जाएंगे, ऐसी अपेक्षा आप सबसे करते हुए। हम सब बहुत सयाने भी हैं, हम सब बहुत समझदार भी हैं। अपने घर में जिद भी करेंगे, अपने माता पिता से पूछेंगे भी और उनसे कहेंगे भी कि हम अपने मूर्ति भगवान को क्यों सड़क पर डालें, हम इसका विधि विधान से व्यवस्था क्यों ना करें। इसके लिए उनको दिशा दर्शन भी करेंगे, मार्गदर्शन भी करेंगे, उनसे बहस लड़ाई करनी पड़े लड़ाई भी करेंगे और अपने घर में केंद्र भी बनाएंगे। ऐसी अपेक्षा आप सबसे लेके आज हम सब बीच में आए हैं। इसी साथ अपनी वाणी के विराम देंगे। जय जय। धन्यवाद प्रशांत जी, आपने बहुत अच्छे से सारे बिंदुओं पर अपनी बात रखी। कहते हैं कि युवा किसी भी राष्ट्र की नब्ज होते हैं, धड़कन होते हैं। हमारा भारत बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि भारत जाना जाता है। मैं एक एक का नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि सब लोग जानते हैं अलग अलग, चाहे वो गांधी हो, बुद्ध हो, धरती हो, हमारी गीता हो, हमारे वेद हो या उपनिषद हो, या जिस तरह से हमारे आज़ादी की लड़ाई में न सिर्फ बड़े बड़े नेता, जनजातियाँ, तबके पे एकदम हाशिए पे पड़े वो लोग, महिलाएं, छात्र, सभी ने अपना योगदान दिया तो हम जाके आज़ाद हुए। कहते हैं कि किसी देश को अगर पकड़ना हो, बदलना हो अच्छे या बुरे अर्थ में, तो धीरे धीरे षड्यंत्रकारी उस पे उनके युवा को जकड़ना शुरू करते हैं। आज बहुत ही युद्ध स्तर पे
हमारे युवाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए अलग अलग एजेंसियां कार्य कर रही हैं। अफीम की तरफ बहुत धीरे धीरे हमारे बच्चों को पता भी नहीं चल रहा है। तो हम मंगलमान अभियान क्यों नहीं उनके प्रत्युत्तर में, और जो कि हम तो उसको आत्मसात किए हुए हैं अपने सनातनी चीज को, हम भी ऐसा प्रयास करें कि हम अपने बच्चों को उस चीज़ में जकड़ने नहीं देंगे और हम इनका उन्नयन करेंगे। हमारे बीच में मनोज पांडे भाई साहब हैं और चूंकि आप लुअक्टा के अध्यक्ष हैं, आपके सहयोग से सबसे पहले नेशनल में हम लोगों ने यह कार्यक्रम मंगलमान का रखा था विद्यार्थियों के बीच में, क्योंकि हमें लगा कि भारत के भारतीयता को बचाना है और मंगलमान अभियान को भी अगर भारत का पर्याय बनाना है तो हमें बच्चों को, छात्रों को जरूर जोड़ना होगा। मंगलमान अभियान का जो सार्थक प्रोजेक्ट है वो स्पेशली बच्चों के लिए ही है और मैं भाई साहब से आग्रह करती हूँ कि चूंकि वो लुअक्टा में है तो जाने कितने हजार बच्चे, असली संख्या तो आप ही दे पाएंगे। आपके एक निर्देश पे सारे स्कूल कॉलेजेस में, महाविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में यह कार्यक्रम हो सकता है और हम राष्ट्र मंगल से होते हुए विश्व मंगल तक का कर सकते हैं और मंगलमान अभियान भारतीयता का एक नया आयाम जोड़ सकता है, हम सभी को गौरव दिला सकता है। मैं निवेदन करती हूँ भाई साहब से कि वो अपना सहयोग हमें दे और कार्यक्रम को अपना आशीर्वचन दे। मनोज पांडे भाई साहब। धन्यवाद ज्ञापन भी हो जाए तो अच्छा है। धन्यवाद ज्ञापन। आदरणीय मंच, प्यारी बेटियां, वैसे तो मंगलमान का कार्यक्रम मंगल, सर्व मंगल और हमारी जो सनातनी संस्कृति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और दूसरा अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। तो हम सब तो वसुधैव कुटुम्बकम वाले लोग हैं और हमें लगता है दुनिया में पुरानी सभ्यताओं में हमारी सभ्यता सबसे पुरानी है, हम सबसे पुराने सब लोग हैं। ये अलग बात है कि कुछ कालखंड में कुछ ऐसा समय आया कि हमारी संस्कृति पर हमले हुए, हमारी संस्कृति कई रूपों में विखंडित भी हुई, फिर भी वसुधैव कुटुम्बकम के कारण हमारी संस्कृति आज भी सनातनी रूप से सनातन अक्षुण है, क्योंकि हम सहिष्णु हैं। आप देख लीजिए दुनिया के कई देशों में सारी लड़ाई इसी संस्कृति पर है। हम यहाँ पर्यावरण प्रदूषण की बात कर रहे हैं और इसी दुनिया के कुछ भूभाग में रोज बम और पटाखे लग रहे हैं। हम छोटे छोटे फुलझड़ियों को बचाने की बात कर रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण रोका जाए, और दुनिया के दूसरे देशों में कई जगह रोज मिसाइल चल रही है, रोज रॉकेट चल रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर रही हैं। तो ये है हमारी संस्कृति। आचार्य श्री राम शर्मा जी ने कहा कि हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम सुधरने और बदलने की बात करने वाले संस्कृति के लोग हैं। और हमारे यहाँ अब देखिए देश के 75 साल की आज़ादी में ही बेटियों को इतनी सारी आज़ादी मिली, और जब एक बेटी को आज़ादी मिली थी तो जमराज से अपने पति को छीनने में भी वो सफल रही। इतनी बड़ी शक्ति है मातृशक्ति, जो मातृशक्ति नहीं मातृशक्ति है, जिनमें इतनी ताकत है कि जमराज से भी अपने पति को छीन सकती है। और बेटियों को शिक्षित करने का मतलब दो परिवारों को शिक्षित करना है। तो ये मंगलमान अभियान, अभी आदरणीय मंत्री जी से बात कर रहे थे कि अभी सुझाव आया था कि 20% कम, हमने कहा 20% कम पर मूर्तियाँ बिके, ये भी ठीक है। दूसरा, पर्यावरण बहुत बड़ा विषय है। अगर मूर्तियों के विसर्जन का, अभी आदरणीय प्रशांत जी कह रहे थे कि भाई हमारे घर में, तो अगर मोहल्ले मोहल्ले में ही, ये आप देखिए जिस दिन मूर्तियों का विसर्जन होता है, हालांकि इसी गणेश उत्सव से महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक जी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया जो आज़ादी का आंदोलन बना। तो ये जो मंगलमान है, जो हमारी मूर्तियाँ केवल प्रतीक नहीं है, ये आज़ादी की प्रतीक है। हम आज़ादी भी अगर हमें मिला है तो उसी गणेश उत्सव से मिला है।
तो इसे हम प्रतीक के रूप में न मान करके इसे आज़ादी के रूप में माने, इसे जन जन से जोड़ने का, जन सहभागिता का और लोगों में, पूरे समाज में बदलाव का एक मुख्य आधार भी माने। और आज हम आज़ाद हैं तो कहीं न कहीं गणेश उत्सव का भी बहुत बड़ा योगदान है, मंगल मान का भी बहुत बड़ा योगदान है, बड़े मंगल का भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर 5 बड़े मंगल को कोई भी भूखा न रहे, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बात चीज़ें हैं। और पर्यावरण प्रदूषण बचाने के लिए मंगलमान का जो अभियान है, हमें लगता है कि इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। और धीरे धीरे अगर छात्रों को हम, अगर एक छात्र को, अभी आप बालहट की बात कर रहे थे, अगर हम छात्रों को बताएं, छात्रों को शिक्षित करें, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। और पर्यावरण प्रदूषण अब तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। जब दुनिया में 2 देश लड़ रहे हों तो आप पर्यावरण बचाएं, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम तो छोटे विषय को सोच रहे हैं कि मूर्तियों का विसर्जन करके अपने देश को बचाएं। यहाँ तो आपका ये अभियान पूरे दुनिया को बचाने के लिए करना पड़ेगा, जहाँ इतने सारे रॉकेट, लॉन्चर और मिसाइलें चल रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। आप देखिए, आज मैं पढ़ रहा था दिल्ली में AQI 540, 600 लखनऊ में, लाल बाग में अधिक। तो ये भी पर्यावरण का बहुत बड़ा विषय है। तो मूर्तियों तक इसे सीमित न रखा जाए, मेरा ये आग्रह है कि पर्यावरण एक बड़ा विषय है, तो मंगल मान में मूर्ति भी एक विषय हो। और इन विषयों के साथ साथ जो दुनिया में विभिन्न संस्कृतियों का टकराव हो रहा है और अपनी सनातनी संस्कृति जो विश्व बंधुत्व की बात करती है, उसको आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण से जोड़ करके पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाए, इस पर विचार किया जाए। मुझे दायित्व दिया गया है धन्यवाद ज्ञापन का। हालांकि हमें लगता है कि भाभी जी अगर धन्यवाद ज्ञापन करें तो ज़्यादा अच्छा रहे, क्योंकि उन्हें सबका नाम मालूम है, लेकिन राम कुमार जी का आदेश है। तो सबसे पहले भाई कार्यक्रम में जो कार्यक्रम का अध्यक्ष, बड़ा उत्तरदायित्व होता है धन्यवाद ज्ञापन करना। और धन्यवाद ज्ञापन करने वाला ये मान लेता है कि लगता है कि हम जो है वो वक्ता के रूप में नहीं है, बस हम धन्यवाद ज्ञापन के रूप में है। तो सबसे पहले धन्यवाद जो कार्यक्रम का अध्यक्ष होता है, क्योंकि अध्यक्ष सबसे बड़ा होता है हमारे यहाँ। अगर हम भगवान शिव को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, बजरंगबली जी को मानते हैं, मंगलमान में वो एक प्रतीकात्मक ही है। लेकिन हम जिस प्रभु को मानते हैं वो केवल श्रद्धा के केंद्र बिंदु नहीं, उनमें एक चुंबकीय आकर्षण होता है। और हमारे यहाँ ध्यान योग की बात की गई, मेडिटेशन की बात की गई है। हम ध्यान लगाते हैं प्रभु का, और प्रभु के उस ध्यान से जो ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा से समाज का, अपने व्यक्तित्व का, समाज में प्रत्येक व्यक्ति का हम विकास करते हैं। और एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, नकारात्मक ऊर्जा का क्षरण होता है। और उस नकारात्मक ऊर्जा के क्षरण से समाज में, समाज को देने के लिए हम कुछ काबिल बन पाते हैं। तो ऐसे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हम सब के अग्रज आदरणीय श्रद्धेय गणेश ताम्रकर जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने व्यस्ततम समय से अपना समय निकाला। और अब बाकी जो मंदिरों में आप जाएं तो एक मुख्य देव होते हैं, बाकी सारे देव तो उनके साथ जुड़े होते हैं। तो जो जुड़े हुए देव हैं, ऐसा नहीं कि केवल हम मुख्य देव की ही पूजा करते हैं, हर सबके पास जाते हैं और सबके आगे हाथ जोड़ते हैं और उनसे आशीर्वचन मांगते हैं कि मुख्य प्रभु जी की कृपा तो हो गई है, क्योंकि उन्होंने ध्यान दिया। इस ध्यान से हम समाज में कुछ देने के लायक हुए। लेकिन प्रभु आप भी आशीर्वाद दें। और ऐसे हमारे आशीर्वचन देने वाले हमारे जो विद्यार्थियों को, छात्राओं को और पूरे समाज को जिन लोगों ने अपने आशीर्वचनों से अभिषिंचित किया, उन छोटे छोटे देवताओं का भी नाम मैं एक साथ पढ़ते हुए सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। श्री नानक चंद लखनानी जी, श्रीमान संदीप बंसल जी, श्रीमान प्रशांत भाटिया जी और इस महाविद्यालय की प्राचार्या, जिनके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम संभव, जैसे रामायण है, सुंदरकांड है, मंदिर में जब तक कोई आयोजक नहीं होगा, चाहे जितना सुंदर हो, आयोजन नहीं हो सकता। तो आयोजन कराने के लिए आयोजक कर्ता की आवश्यकता होती है। आप देखो घूमते रहे, सुंदरकांड हमारी कार में रखा हुआ सुंदरकांड, अगर मंदिर ना हो तो रास्ते में तो पढ़ा नहीं जा सकता। और आज शनिवार है, शनिवार को हम सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं, घर से पाठ करके आए हैं, मंदिर में भी पाठ करना है। तो जो ये मंदिर का, ये जो शिक्षा का भी मंदिर है, ये भी मंदिर है। और इस मंदिर से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और इस सकारात्मक ऊर्जा से जो लोग यहाँ होंगे,
सब अपने आप को चार्ज महसूस करेंगे। तो ऐसा इस सकारात्मक मंदिर का स्थल प्रदान करने के लिए आदरणीय मंजुला उपाध्याय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा जिन लोगों ने सहयोग किया, भाई मंडली होती है सुंदरकांड या रामचरितमानस या जिन चीज़ों के लिए भी, तो उस मंडली की जो ऊर्जा होती है, भाई बिना गायन बजान, और मंडली जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा ध्यान, उतना अच्छा वातावरण। और देखिए जो अपने यहाँ कहा गया है शब्द ब्रह्म है, अपने यहाँ हर चीज़ पर रिसर्च हुआ है ना सनातनी संस्कृति में, और शब्द के बारे में कहा गया शब्द ब्रह्म है। इसीलिए कहा गया कि भाई जो कुछ कहिए वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। तो भैया ये जो शब्द निकले, जो बहुत सारे साथियों के शब्द निकले, वो जो ओम है, जो नाद है, जो स्वर है, जिससे ये वातावरण गुंजायमान होगा, और अगर वो सकारात्मक स्वर है तो उसका सकारात्मक प्रभाव होगा। और ये एक ऐसा जोन है जहाँ नकारात्मक शक्तियों का विनाश हो। इसके लिए मंगलवान सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। तो जिनकी आराधना, जिनकी साधना और जिनकी आराधना से हम सब गुंजायमान हुए, ऐसे आदरणीय प्रवीण तिवारी जी, अनंत प्रकाश श्रीवास्तव जी, डॉक्टर कीर्ति नेहा जी ने तो अपने शब्दों से भाई वो ब्रह्म की साधना उन्होंने की, सबको उत्प्रोत किया और सबको बताया कि शब्द क्या है। शब्द जो नकारात्मक है वो भी शब्द है, वो भी क से आना, और जो ABCD है, और चाहे क से आना, चाहे जो भी शब्द है वो भी शब्द है। लेकिन सकारात्मक शब्द सकारात्मक रूप से ऊर्जा भरते हैं, सकारात्मकता लाते हैं। और अगर हम सकारात्मक रूप से चीज़ों को सकारात्मक तौर तरीके से कहें तो हमें लगता है कि वाणी से कहे हुए उपदेश और वाणी का चोट दोनों बड़ा घातक, बड़ा प्रभावी होते हैं। अगर हम उपदेश दें तो उसका भी प्रभाव है। तो ऐसी कीर्ति नेहा जी जिन्होंने अपनी वाणी से, अपने शब्दों से और अपने आचरण से हमारी बच्चियों को, हम सबका तो मार्गदर्शन किया, लेकिन उनका ज्ञानार्जन किया, इसके लिए आपका कोट सा आभार, कोट सा धन्यवाद। आदरणीय श्रीमान त्रिभुवन जी, श्री विजय तिवारी जी, श्री कृष्ण अवतार गुप्ता जी, तो बहुत सारे लोगों का नाम है। अगर सबका नाम लिया जाए तो हमें लगता है बेटियां हमारी बहुत देर से सोच रही होंगी कि कार्यक्रम कब खत्म होगा। तो इस मंच से जिनका नाम लिया गया, जो अनाम रहे लेकिन इस मंदिर में उपस्थित रहे, और जिन्होंने इस मंदिर की ऊर्जा से अपने आप को सकारात्मक रूप से ओतप्रोत पाया, उन सबका आभार, उन सबका धन्यवाद। सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आभार। और इस कार्यक्रम में शामिल हुए और बेटियों से विशेष आग्रह है कि वो जो पर्यावरण की चुनौती, आने वाले कल की चुनौती है, उस चुनौती को समझे, स्वीकारे, और ये केवल मूर्ति विसर्जन तक न माने, इसे माने जो विश्व बंधुत्व की भावना बहुत पहले शायद ये सोच के ही कहा गया होगा कि सब वसुधैव कुटुंबकम, उसको माने और ये मान के चले कि भारत की भूमिका बहुत बड़ी है विश्व पर्यावरण को बचाने के लिए। मूर्तियाँ उनका एक अभिन्न अंग है। इसके अलावा दूसरे पर्यावरण, दिवाली आ रही है, हम कम से कम पर्यावरण का प्रदूषण करें, क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों में ऐसे ही बहुत पर्यावरण का प्रदूषण है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको, जो हमारी बेटियां हैं, सभी बेटियों का आभार, धन्यवाद कि उन्होंने बड़ी तन्मयता से ज्ञान की बात सुनी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो आचार्य श्री राम शर्मा जी ने कहा, हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, उसका अनुपालन करेंगी। जय हिंद, जय भारत। एक छोटी सी सूचना है आप सबके लिए। वैसे तो